मरहबा ईद शो के साथ मैं हूं हुमार सलान। तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। और आज ईद का दिन है। ईद का मतलब खुशियों का दिन, साथ रहने का दिन, मिलने जुलने का दिन, अपने प्यारों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करने का दिन और उनके साथ दुख सुख जो है वो शेयर करने का दिन है। तो आज हम भी मरहबा ईद शो में बहुत सारी चिट चैट करने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी बातें अपनों के साथ मिलकर करने वाले हैं कि जो बहुत टाइम से हम सोच रहे होते हैं कि हमने करनी है, हमने शेयर करना है, हमने बातें करनी है। और रमज़ान मुबारक के गुज़रने के बाद जो एक ख़ुशी का एहसास होता है, जो सुकून की कैफियत होती है, जो मुसरत हम सबके दिलों में हम महसूस कर रहे होते हैं, आज उसके भी इजहार करने का दिन है। तो ईद की खुशियों में हमेशा दूसरों को याद रखें और अपने प्यारों को याद रखें। जिनसे अगर आपकी कोई नाराज़गी है तो उनकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करें और सबसे ज़्यादा ख्याल रखें कि हमने किस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। क्योंकि ईद तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसको भी हमने सामने रखना है और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने तमाम तर प्रिकॉशनरी मेजर्स को एज़ इट इज़ फॉलो करना है, जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं। वही तमाम एहतियाती तदाबीर जिनको इख्तियार करने का हमें कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। तो ईद ज़रूर सेलिब्रेट करें, ईद ज़रूर मनाएं, लेकिन ईद मनाएं एहतियात के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और दुआ करें कि अल्लाह ताला कोरोना वायरस को हमारे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से जो है वो जल्द अज जल्द ख़त्म कर दें। तो नाज़रीन, इसी दुआ के साथ कि हम ईद की खुशियाँ जो हैं वो मिलकर सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और बातचीत करना चाह रहे हैं अपने बहुत ही अच्छे प्यारे मेहमानों से, उनसे जानना चाह रहे हैं कि वो इस ईद को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुज़श्ता जितनी भी ईदें गुजरी हैं उससे ये ईद कितनी डिफरेंट है, उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से एहतियात कर रहे हैं, इसके हवाले से भी हम ज़रूर उनके साथ डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से मुलाकात कराते हैं आपके अपने मेहमानों से और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ग़ुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब हैं, मेंबर असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर, सदर लाहौर PTI। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक हो। आज के दूसरे मेहमान जो हैं उनको भी हम वेलकम करेंगे। जहांज़ेब खान हमारे साथ हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, सदर जवान पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। जितने भी हमारे सच देखने वाले हमारे दोस्त हैं और सच सुनने वाले दोस्त हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या बात है, खैर मुबारक। आज की तीसरी मेहमान का भी तारुफ कराते हैं, उनको भी वेलकम करते हैं और उन्हें भी ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी मलिहा हाशमी, जो कि सियासी तज्ज़ियाकार हैं और स्पेशल नुमाइंदा बराए प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। कैसी है मलिहा? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले जी हम तो सबको ईद मुबारक कह चुके हैं और हमारे मेहमान भी आप सबको विश कर चुके हैं ईद मुबारक। तो मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और उनसे जानते हैं कि वो ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट करें। क्या ऐसी ख़ास बात है इस ईद में जो पहली ईदों में नहीं थी, या ऐसी कौन सी डिफरेंट चीज़ है जो कि वो महसूस करें और उसको भी सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। तो दीवान साहब, कैसी गुजर रही है आपकी ये ईद? जैसे सारे गुजार रहे हैं इंशाल्लाह वैसी गुजर रही है, बेहतर गुजर रही है। लेकिन इस साल बहुत सारे जो हमारे मसीहा हैं, डॉक्टर जिन्होंने कोरोना में साथ दिया और वो इस दुनिया से चले गए हैं, आज उनके लिए भी हमारी दुआएं, अल्लाह पाक उनकी जितनी कोशिशें वो कामयाबी और उनको उसका अजर मिले। और बहुत सारे लोग जो हमें नहीं रहे हैं, जो कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। तो मैं ये आज इस मौके पे ये दुआ अल्लाह के पास, खुशी के मौके पे जब दुआ की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। आज उनको भी याद रखा जाए ताकि ये बीमारी जो एक आई है आफत दुनिया में, अल्लाह पाक इससे हमें निजात दे और हमारी जो कौम इस वक्त महबूस हुई है घरों में। तो मैं ये समझता हूँ को एक तो केयर, दूसरा ये अल्लाह से ख़ुसूसी दुआएं भी हमें करनी चाहिए कि इससे हमारी जान छूट जाए और जो रानाइयाँ खुशियाँ इस वतन की हैं वो सही इस मुल्क में आ जाएं। आज बड़ा लिमिटेड सा टाइम लोगों को मिला है अपने बच्चों के लिए सामान ख़रीदने के लिए, और सारे जो मामलात हैं उससे और भी ख़ासी जो माशरती जिसमें जो अच्छाइयाँ थी वो भी मुतासर हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ तो हमें अल्लाह के फजल करम से फिर भी शुक्र अदा करना चाहिए। इस पाकिस्तान में फिर भी रहमत अल्लाह की किसी चीज़ की कमी नहीं आई। दुनिया के मुकाबले में हर चीज़ वाफर यहाँ पे मिली है, किसी एक चीज़ की कामयाब कमी नहीं यहाँ किसी को मिली। और पहले से सस्ती और रियायत अर्जा यानी कि चीज़ें जो सस्ती रेट पे मिली हैं, सब्जियाँ भी, दालें भी, खुराक हर तरह की। तो मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ें इम्पोर्ट
बाहर से होती हैं शायद वो थोड़ी बहुत कम हो, क्योंकि बाहर से ट्रेड बंद थी। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान एक बड़ा एक अजीम ममलकत है और एक बहुत ताकतवर मुल्क है जो 22 करोड़ अवाम इसकी अपनी गज़ा खाती है और 22 करोड़ के लिए इतनी गज़ा बाहर हम बेचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। अगर कमी है हमारी तो वो यही है कि हम ईमानदारी से काम करें और दयानतदारी से इस मुल्क की खिदमत करें और अपनी कौम के लिए काम करें। तो मेरा ख्याल है ये दुनिया का एक अजीम ममलकत बन सकता है। यकीनन ऐसा ही है, इस जज्बे का होना बहुत ज़रूरी है। दीवान साहब ने बहुत ही अच्छी बात की और इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। जहाँ से जैसे कि अभी दीवान साहब का कहना था कि हम ये देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल है, ठीक है, एक डर की कैफियत है, खौफ की कैफियत है और ईद की वो चाशनी, वो मिठास नहीं है जो कि गुज़श्ता ईदों में होती थी, लेकिन फिर भी ईद है और ईद तो नाम ही खुशियों का है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, ईद तो नाम खुशियों का है। ईद आई है मुसरत के साथ आई है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग भी साथ लेके आई है। जहां हम ईद पे गले मिलके एक दूसरे से ईद मुबारक कहा करते थे, वो एक हमारी रवायत, वो एक हमारा कल्चर हुआ करता था। आज हम देख रहे हैं कि वो कल्चर, वो रवायत हम में नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त ख़ुद के साथ और दूसरों के साथ एहतियात बरतनी वो सबसे ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि दीवान साहब की बात को मैं बिल्कुल इंडोर्स करूँगा कि ये मुल्क बहुत बहुत नेमतों से और बहुत ही मुशक्क़तों से हमें हासिल हुआ है और इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। और आज जब ये मुल्क हमसे वो सब कुछ मांग रहा है जिसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है, तो हमें एक कौम होकर इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के इस मुसर्रत मौके पे उन फ्रंट लाइन शोहदा को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये ईद मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से ये ईद उनके नाम पे है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देके हम लोगों को इस मूजी मर्ज से दूर रखा और अपने आप को जो है वो सफ़े अव्वल पे खड़ा किया। मैं समझता हूँ कि उन तमाम फ्रंट लाइन डॉक्टर्स को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, मिलिट्री फोर्सेस को सलाम है और ये ईद उनके नाम पे है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जज्बा। और मलिहा, जिस तरह कि अभी जहांज़ेब कह रहे थे कि ठीक है हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं क्योंकि ईद तो नाम ही खुशियों का है, मिलने का है, दुख सुख शेयर करने का है। लेकिन एक चीज़ जो कि हम महसूस कर रहे हैं कि हम किसी से गले मिलना चाहते हैं तो भी हम रुक जाते हैं, किसी से गर्मजोशी के साथ जो है वो हम मुसाफा करना चाहते हैं फिर भी रुक जाते हैं। तो ठीक है, एहतियात भी ज़रूरी है, लेकिन वो शायद मज़ा नहीं आ रहा जो गुज़श्ता ईदों में हम सेलिब्रेट करते थे। देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मज़ा तो खैर ज़िंदगी में ही नहीं रहा। पिछले 3 माह से हम देख रहे हैं। ईद तो चलें एक ऐसा मौका है कि फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने घर वालों के साथ हैं। सही। उन लोगों के लिए तो ईद भी नहीं है जिनके घरों से जाने गई, जनाजे उठे इस कौम की खिदमत के लिए। बिल्कुल। तो जैसे कि जहांज़ेब ने भी बिल्कुल बहुत अच्छी बात की और हम सब भी उन्हीं को खराज तहसीन पेश करते हैं और उन्हीं के नाम ये ईद करते हैं। और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से पूरी पाकिस्तानी कौम को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों पर अमल पैरा हों। कोई बात नहीं, ये थोड़े दिनों की तकलीफ़ है, इंशाल्लाह जिंदा रहे तो ईदें भी होंगी और मिलते भी रहेंगे इंशाल्लाह। आपने ईद से पहले देखा कि ख़वातीन का एकदम से जो रश हुआ, मार्केट्स भर गईं। बिल्कुल। सो ये भी एक थोड़ा सा हमें मिनहसुल कौम रेट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और बाय द वे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, हमने जो इंग्लैंड में हालात देखे हैं, जो यूके में देखने में आ रहा है कि लोग टूट पड़े हैं शॉपिंग पर। सो ये ह्यूमन नेचर है। सही। और हमें मतलब हमें तो खैर अपनी कौम को जिस चीज़ से रोका जाता है उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि अब नॉर्म्स चेंज हो गए। अब जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कल ये बात की कि HIV की तरह कोविड-19 भी एक ऐसी मर्ज है कि जिसके जो शायद कभी भी ना जाए, खुदा ना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमने एहतियात भी करनी है, सोचना भी है, ना सिर्फ अपना सोचना है बल्कि अपने से ज़्यादा दूसरों का सोचना है। दीवान साहब, जैसे कि अभी मलिहा से बात हुई, जहांज़ेब से बात हुई, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि हमने ठीक है ईद सेलिब्रेट भी करनी है और वो जायज़ हमारा हक भी है, लेकिन वहीं पे हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। और वो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर जिसके हवाले से हम सुन रहे हैं, खासा नज़र आया हमें मार्केट्स में कि उसकी हमने देखा लोगों ने पाबंदी भी नहीं की और एकदम से शॉपिंग पे टूट पड़े, चीज़ों पे टूट पड़े। तो आने वाले वक्त में अगर ये चीज़ जारी रही तो यकीनन हमारे लिए नुकसान का सबब बन सकती है। आपको पता है जब रमज़ान चढ़ता है तो दर्जियों के पास रश हो जाता है। इस मरतबा तो सब बंद था, अब मिड में जाकर तो खुला है, तो उसके बाद फिर टाइम नहीं है उनके पास। जो तैयार माल है वो भी इतने नहीं है, लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये होगा, इसलिए वो स्टॉक भी मार्केट में नहीं है। इस वजह से लोगों की ये ख्वाहिश है कि हम बार वक्त में चीज़ें भी खरीद लें, तो लोगों का रश ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, ये वतन
हर चीज़ से माला माल है। माशाल्लाह। कपड़ा हमारा अपना है, बिल्कुल। चमड़ा हमारा अपना है। पाकिस्तान में जितनी मसनूआत हैं वो हमारे यूज़ के लिए जितनी भी हैं वो वाफर है। आप देखा जैसे इन्होंने बताया कि लंदन में भी आपने देखा रश है, वहाँ जैसे डबल रोटी या कोई चीज़ आते हैं लोग किस तरह, हमारे तो यहाँ ऐसा कोई नहीं, एक दिन भी नहीं आपने देखा, बल्कि जिस स्टोर पे जाएं वाफर माल है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई सब्जियों के रेट जो हैं बहुत कम हो गए। कपड़े जूते की दुकानों पे हमने देखा कि ऐसे ही लोग टूट पड़े और ऐसी खवातीन स्पेशली बहुत ज़्यादा देखने में आई कि जिन्हें ऐसा लगा कि कभी उन्होंने शॉपिंग नहीं की या उन्होंने कभी कपड़े नहीं खरीदे। तो क्या आपकी नज़र से भी कोई ऐसा मंजर गुजरा? देखिए मेरी बात सुने, टाइम थोड़ा है शार्ट, एक दुकान सुबह रोज़ा रख के जो लोग 10 बजे उठते हैं, सारी शाम तो लोग काम करते हैं, फिर 3 बजे 2:30 बजे उठ जाते हैं, रोज़ा रखने के बाद 5 बजे नमाज वगैरह पढ़ के कुरान पाक पढ़ के फिर वो सोती हैं खवातीन। 10 बजे तो कम अज़ कम वो उठती हैं, उसके बाद उन्होंने मार्केट में जाना है, 12-1 बजता है तो 5 बजे तो आगे बंद होने का काम होता है। तो इसलिए वो टाइम जो है ना वो इतना बेहतर नहीं था। वो टेंशन की कैफियत है जो कि हमें ये दिखाई दी इस दफ़ा मार्केट्स में कि खवातीन टूट पड़ी शॉपिंग मॉल्स में और शॉप्स पे, और एक गहमा गहमी नज़र आई। तो जहांज़ेब, जैसे कि अभी हमने दीवान साहब से भी बात की, आपने किस तरह से शॉपिंग मैनेज की ये तो बताएं हमें। दीवान साहब की एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, एक तो टाइम कंस्ट्रेंट था, आपको इतना टाइम नहीं मिला कि आप बर वक्त अपनी शॉपिंग कर सकें। दूसरा, एक अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा भी थी। लोगों को ये नहीं मालूम था कि हो सकता है 1 हफ़्ते बाद फिर लॉकडाउन का इनेकात हो जाए, और उससे बचने के लिए लोग चाह रहे थे कि वक्त से पहले ज़रा चीज़ों को ज़्यादा समेट लें। ये एक ह्यूमन नेचर पूरी दुनिया में देखने में आई है। पाकिस्तान बिलखुसूस जो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बहुत बेहतर है कि एटलीस्ट वो दूसरों का ख्याल ज़रूर करते हैं। हम लोग अपने पड़ोसी का ख्याल करते हैं, हम लोग अपने चाहने वालों का ख्याल रखते हैं। मगर बहुत ज़्यादा देखेंगे ये एग्जैक्टली बिल्कुल, जिस तरह से इस लॉकडाउन के दौरान जो लो इनकम क्लास लोग थे, जो एक लेबर तबका था जो डेली वेजेस पे था, जिस तरह उनकी मदद की गई और जिस वाफ़िक मिकदार में की, हम सब ने देखा है कई NGOs जो है वो मंजर आम पे आई, कई इंडिविजुअल्स मंजर आम पे आए। मैंने खुद ज़ाती तौर पे एक बहुत बड़ी इसमें अपना किरदार अदा किया। हर एक शख्स ने अपने अपने कैपेसिटी में रहते हुए उन तमाम लोगों को जो कि इस लॉकडाउन के बराह रास्त शिकार बन रहे थे या उनको नुकसान हो रहा था, उनकी किस तरह से मावनत, किस तरह से मदद की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी कौम है जिसमें बड़ा जज्बा है, जिसमें जज्बा उस वक्त भरपूर तरीके से नज़र आता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है, या फिर ऐसी कोई वबाई सूरत या कोई ऐसी सूरत आ रही होती है जिसमें पूरी कौम मुतहद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। और हमने देखा है कि माशाल्लाह इस रमज़ान की बरकत से भी और लोगों में जज्बा हुब्बुल वतनी की वजह से भी हमने देखा है कि किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के किया। अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि हमने शॉपिंग किस तरह की है, तो यकीन माने हमने बड़े डर के शॉपिंग की है। अच्छा, लेकिन शॉपिंग की है, शॉपिंग बहरहाल की। अब हमारी शॉपिंग तो होती नहीं, खवातीन की शॉपिंग होती है, बच्चों की होती है, लेकिन बहरहाल बड़े डर के हुई। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ पर ख्याल रखना था, जो SOPs हुकूमत वक्त की जानिब से मुहैया किए गए उनका ख्याल रखना था, उन्हीं SOPs की अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि जी वायलेशन बड़े ज़ोरों शोर से नज़र आ रही थी, और लग नहीं रहा था कि अगर इस हुजूम के अंदर जाएंगे तो शायद बच के वापस आएंगे। तो बड़े बचाते हुए, बड़े छुपाते हुए हम लोगों ने जो है ना वो शॉपिंग की है, लेकिन बहरहाल फिर भी हमने कर ली। बिल्कुल, ये काम होना चाहिए कि हम एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें, काम भी करें, शॉपिंग भी करें, खाना भी खाएं। जहांज़ेब, इस ईद पे तो हम बाहर जा नहीं सकते, वो तो साफ नज़र आ रहा है, तो घर वालों को तंग करने का कितना प्लान है ये बताएं। घर वालों को तंग करने का तो पूरा प्लान है हमारा, मगर शायद घर वालों का भी कुछ प्लान है हमारे लिए, और घर वाले भी शायद समझ रहे हैं कि शायद अगर ये हमें तंग करेंगे तो शायद हम इनसे बर्तन मंजवा लेंगे, इनसे घर के और बाकी काम करवा लेंगे। तो शायद घर वालों का भी भरपूर प्लान है हमारे लिए, लेकिन हमारा ऐसा ही रहेगा कि इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ तावन करना। घर में जितने भी अफराद हैं, चाहे वो एक ख़ानदान के हैं, घर के हैं, वो इस कड़े वक्त में सब एक दूसरे के साथ हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त सब ने एक दूसरे की मदद करनी है, सब ने एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे के बाजू बनने हैं, और जिस तरह हम एक दूसरे के बाजू बनेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, इसी तरह हम कौम को आगे लेके जाएंगे, और ये मुश्किल वक्त भी इंशाल्लाह गुजर जाएगा और हम इंशाल्लाह एक नई सुबह ज़रूर देखेंगे। सही, क्योंकि ख़वातीन की शॉपिंग के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं कि उनके हवाले से हमने देखा मार्केट्स में बहुत गहमा गहमी नज़र आई, बहुत रश बढ़ता हुआ देखा, और साथ ही साथ ये भी देखा कि टाइम कम होने की वजह से ख़वातीन काफ़ी डर में मुब्तला थीं, काफ़ी खौफज़दा थीं कि कहीं ऐसा ना हो कि शॉप्स बंद हो जाएँ और हमारी शॉपिंग अधूरी रह जाए। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा और
जाना भी, जहाँ ज़ेब से बात की, दीवान साहब से बात की कि मर्द हजरात भी उतना ही शॉपिंग के लिए क्रेज़ी दिखाई दिए मार्केट्स में, और उतने ही उन्होंने भी जोश और वलवले के साथ शॉपिंग की जितना कि ख़वातीन और बच्चे एक्साइटेड थे। तो मर्द हजरात की ही हवाले से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। मलिहा से ज़रूर हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे उन्होंने किस तरह से शॉपिंग मैनेज की, कितने जोड़े ख़रीदे और वो घर के कितने काम करें। ज़रा दीवान साहब से पूछ लेते हैं कि उन्होंने घर वालों को किस तरह से जो है वो ऑर्डर दिए, फरमाइशें की कि अब तो मैं बाहर जा नहीं सकता, फ्रेंड्स में भी इतना नहीं बाहर जाके खाना खा सकता, अब तो घर पे ही रहना है, तो क्या क्या पकवान फरमाइश किया आपने? देखिए जी, मैं तो वैसे ही मेरे घर में कश्मीरी फैमिली हमारी, खाना मैं पहले ही हमारे घर में पकता है रोज़ाना। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। वाइफ मेरी कुकिंग भी करती है, मेड भी है, लेकिन फिर भी 2-3 सालन रोज़ाना पकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये पहले भी यही था, मैं कभी होटलिंग कम ही करता हूँ। बच्चे मेरे जाते हैं तो एक बेटा है, उसकी 2 बच्चे हैं, वो जाती है कुछ चीज़, बहू मेरी लेने जाती है अपनी सास के साथ, मेरी बेगम के साथ, मेरी बेगम जाती है इनको साथ लेकर, बेटी मेरी को भी, उसके भी बच्ची है। तो मैं ये समझता हूँ शॉपिंग तो उन्हीं बच्चों की है। मेरे लिए सूट जो है ये हमने पहने होते हैं, चाहे वो हम पार्लियामेंट में हो चाहे शादी पे हो, हमने जैसा भी ये सूट पहन लेते हैं अपने, ये जो ये बहुत फायदा है, ये हमारा ये कौमी लिबास है, हर वक्त हमने यही पहना होता है। जूते 5-7 होते हैं, 5-7-10 साल निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है दीवान साहब, दिल तो यही करता है कि चलें शलवार कमीज भी खरीदना, नए होने चाहिए, 2 से 3 जोड़े होने चाहिए, क्योंकि ईद है और ईद मनाना तो हम सबका हक है। जी हाँ, देखें मेरे पास हर वक्त कपड़े पड़े होते हैं। मेरे दोस्त हैं जिनके कपड़े की दुकान है, उनसे मैं अपने बच्चों और अपने लिए थान 1-2 4 मंगा लेता हूँ। तो दर्जी हमारा आ जाता है, वो उसके नाप उसके पास मौजूद होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिला के भेज देता है घर में। तो मेरे लिए ये शॉपिंग कभी गया नहीं, वाइफ करती है जितनी भी मेरी शॉपिंग होती है, सच्ची बात है। तो मुझे कोई पता नहीं होता मेरी कौन सी चीज़ वो लाती है कौन नहीं, मुझे मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात मैं है, बड़ा तो कुछ ऐसा। तो दूसरी एक और बात आपको बताऊं, ये जो एक कोरोना आई है, इससे बहुत सारी चीज़ें वापस में लौट, 50 साल का जो सिस्टम है ना, वो देख रहा हूँ अल्लाह के फजल से। हम सुबह अज़ान के वक़्त उठते थे, सुबह मस्जिद में जाते थे, नमाज पढ़ते थे, फिर हाफ़िज़ साहब से कुरान पाक पढ़ते थे, फिर वो पौना घंटा पहले स्कूल लगने से छोड़ देते थे, घर आके दही दूध लाया, उतने पराठा तैयार हुआ, कहा यार अपने स्कूल चले गए, फिर कॉलेज भी इसी तरह। आज हम फिर वही उस सिस्टम में जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो 5 बजे का सिस्टम है ना, सुबह दुकानें खुलने का और शाम 5 बजे 12 घंटे, ये बड़ा अहम है। लोग शाम को टाइम पे आ जाएं, शाम को घर में रहें और अपने बच्चों को फैमिली का टाइम दें, सुबह नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, दीन की तरफ भी आएँ। तो मैं ये समझता हूँ हमारा जो सोशल सिस्टम है वो बड़ा मजबूत भी होगा, और फिर इस्लामिक दार जो है हमारा वो इंशाल्लाह वो भी आ रहा है। अच्छा। हम जब 5 बजे घर आ जाएंगे अपने बच्चों में, तो मैं ये समझता हूँ उसमें बाकी टाइम हम अपने बच्चों को भी देंगे, और फिर सुबह हम अजानों के वक्त उठेंगे और वही तरीकाकार सुबह 5 बजे कारोबार हमारे खुले। आज 2-2 बजे तक कारोबार नहीं खुलते थे, ये हालात हो गए थे हमारे। कोई 2 बजे जा रहा, कोई 2:30 बजे जा रहा था, कोई हाल ही कोई नहीं था। तो बेरा रवि मैं तो ये समझता था ये कुदरत ने कोई ऐसा काम किया है, इसमें बड़ा बेहतरी भी आ रही है इंशाल्लाह ताला। जहाँ कुछ ऐसे मसाइल आते हैं, उस मसाइल में जब इंसान उसको कोशिश करता है तो बहुत अच्छाइयाँ आ जाती हैं, और मैं ये देखता हूँ कि इसमें बहुत सारी चेंजिंग आएगी, और ये पाकिस्तान के लिए आप दुआ करें। इसके बाद जो है वो एक नया पाकिस्तान जो बनता नजर आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने जितने भी मेजरमेंट लिए हैं वो सारे ही कामयाबी के साथ हुए हैं। हमने ना तो लॉकडाउन जिस तरह वो सिंध का गवर्नमेंट कह रही थी कि इसको जो कर्फ्यू लगा दे, अपोजिशन वाले कह रहे थे, लेकिन सारी जो हमारी टीम है उसने बेहतर फैसले किए, जिससे ना हमारी ज़राअत मुतासर हुई, ना हमारा कारोबार मुतासर हुआ। तो मेरी भी कारोबार भी खुला रहा। तो जो किराना की दुकानें वो खुली हैं, मेडिकल स्टोर खुले हैं, सब्जियों की दुकानें खुली हैं, इन पे कोई पाबंदी नहीं। और बाकी जो चीज़ थी उस पर थोड़ा सा लगा, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उस तरीके से गवर्नमेंट जो कर रही है। मैं ये समझता हूँ कोई चीज़ किसी का रेट ऊपर नहीं गया, बल्कि आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, ये इसमें ये हमारी गवर्नमेंट की नहीं है, ये इस वतन की कामयाबी है। ये इतना ताकतवर है कि शायद दुनिया में ऐसा मुल्क ना हो। अभी मैं आपको बात बताऊं। जी जरूर आपकी बात सुनेंगे दीवान साहब। मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना। नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
फित्र आपके साथ और खूबसूरत डिस्कशन का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाने से कल हम बात करते दीवान साहब से और वो एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा हमें सुनाने वाले थे। जी दीवान साहब, उसको कंटिन्यू मैंने ना अपने एक दोस्त से बात की तो कहने लगा मेरी बहन जो है ना वो लंदन में है, तो वो 7 पाउंड के 7 टींडे लेकर आई है। अच्छा। तो मैंने कहा कि आज मेरे घर में जो टींडे आए हैं ना वो 10 रुपये किलो के हिसाब से आए हैं। 5 किलो सारे सब्जियां मंगाई हैं। तो मैंने कहा अगर वो 7 पाउंड हमसे कोई दे ना तो 7 तोड़े 40-40 किलो के हम उसको दे देते हैं। क्या बात है। तो अल्लाह का शुक्र है ना। फिर बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मुल्क और कंपैरिजन करें ना दुनिया के साथ, तो अल्लाह पाक का करम है। ये वतन जो इतना अच्छा है ये हम सब का है। अगर हम ईमानदारी से, दयानतदारी से इस वतन के लिए सोचें तो ये दुनिया में शायद ऐसा ममलकत कहीं पे नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ हमारी क़यादत भी अच्छी है, उसकी सोच बेहतर है। अभी ये आपने देखा आटा का बहरान डालने की बड़ी कोशिश की गई यहाँ पे बहुत सारी, लेकिन आज तक अल्लाह का शुक्र है ठीक है। ये कुछ लोगों ने ज़्यादा एक तोड़े की जगह 5-5 तोड़े ले लिए, पता नहीं कल मिलना है। थोड़ा सा हुआ तो 2-3 वज़ीरों को इस्तीफे देने पड़े, आपको पता है। तो हमारी गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी नज़र है ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे भी, जो चीनी की मार्केटिंग में पैसा कमाते हैं ऐसे लोग जो करते हैं। अफवाहें नहीं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर ये लोगों को कंट्रोल किया जाए तो इस मुल्क में बहुत कुछ है, मुनासिब रेट पे चीज़ें मिल सकती हैं। और ये आपने देख लिया। और चीनी का जो बहरान आया इसकी जिम्मेदारों को भी तयन किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ अगर नेक नीति से काम किया जाए और किसी को माफ़ ना किया जाए बददियानत को, तो ये वतन बहुत अच्छा है। क्या बात है। यहाँ असूल होना चाहिए और कानून सब के लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट में है कोई, चाहे ओपोजिशन में है कोई, चाहे गरीब है अमीर है। और एक ख़ास जो गरीब दिहाड़ीदार आदमी है उसका खुसूसी तवज्जो होनी चाहिए। उसको एक तो जो हेल्थ है वो फ्री होना चाहिए, जिस तरह हमने कार्ड जारी किए हैं। आगे हमारी गवर्नमेंट शायद ऐसा करे जो शनाख्ती कार्ड होगा उसके ऊपर उसका वो फ्री कर देगी, जब अपना शनाख्ती कार्ड ही दिखाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बातें हैं ना। उसको अगर अच्छा इलाज मुआवजा मिल जाए, उसको पता लगे ये मेरा पाकिस्तान है, तो मैं ये समझता हूँ। इसी तरह वो भी कहीं ना कहीं फिर अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की कोशिश जरूर करेगा। लोगों को ये पता होगा कि ये हमारी चीज हेल्थ फ्री है, तालीम फ्री है, तो इंशाअल्लाह ताला थोड़े पैसों में भी वो माशाल्लाह मेहनत करता है। दुनिया में बाहर जाने के लिए उसे बाहर भी बड़ी प्रॉब्लम है, वो आसानी से पैसे घर नहीं आते। उनकी ज़िंदगी जितनी कठिन है वो कैद मुशक्कत है। तो मैं ये समझता हूँ इस वतन में बहुत कुछ है। हम अगर एक अच्छा निज़ाम बनाया जाए ना, जिसमें हमारे गरीब आदमी का भी तहफ़्फ़ुज़ हो, आम आदमी का उसका ख्याल हो, घर फ्री बनाकर जैसे हम कर रहे हैं, अल्लाह करे हमारी वो कोशिशें कामयाब हो जाए। हमारा तो मकसद ही है ना नेक। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, नेक नीयत हुए, तो शायद हम बेहतर काम कर जाएं। और इस मुल्क के लिए जो भी बेहतर काम करे अल्लाह उसको इसका अजर देगा, चाहे वो कोई ओपोजिशन में उसकी सोच अच्छी है, वो भी हमारी तरह ही, उसका भी उतना ही हक है। तो मैं ये समझता हूँ मैं एक दूसरे की किरदार कशी करने की बजाय बल्कि आज भी सोच लें में हमने किरदार अदा करना। ये बहुत अच्छी आपने बात की। और साथ ही जिस तरह से कवानीन को मुरतब करने की बात हो रही है, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए। हमने कहा था कि जब हम जहाज़ेब और दीवान साहब से बात कर लेंगे तो फिर मलिहा से जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से शॉपिंग मैनेज की। तो मलिहा हमें बताएं कि क्या आपने भी बाकी ख़वातीन की तरह ही कुछ डर के शॉपिंग की कि टाइम कम है, जल्दी जल्दी ख़रीदारी कर लें, ये ना हो जो चीज़ मुझे पसंद है वो शॉर्ट हो जाए तो मैं क्या करूँगी, किस तरह से मैनेज की? मैंने बिल्कुल शॉपिंग नहीं की। ओह, आई डिडंट गो टू शॉप एट ऑल, आई डिड नॉट शॉप एट ऑल। तो फिर कैसे मैनेज किया? इतने प्यारे आपने कपड़े पहने हुए। थैंक यू थैंक यू। ये मेरे पिछले साल का जोड़ा है। ये तो बड़ा अच्छा है कि मैं समझता हूँ ये ऑनर है हमारे लिए कि शॉपिंग नहीं की हो किसी खवातून। देखें अब मलिहा, अब आप ये भी बताएं कि फिर आपने कब शॉपिंग की थी जो आपने कपड़े मैनेज कर लिए? असल में मैं आपको बताती हूँ, मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरह का है, एकेडमिक बैकग्राउंड इस तरह का मेरा रहा कि आई वाज अ स्टूडेंट व्हेन आई टर्न्ड इनटू अ सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। सो मैंने बहुत बचपन से ये जान लिया था कि ये शॉपिंग, ये चीज़ें, ये कपड़े, ये जूते, ये एक हद तक आपको खुशी दे सकते हैं, लेकिन जो आपको असल खुशी मिलती है ना, वो इस बात से मिलती है कि आपके मुल्क में अगर कोई बच्चा कूड़े में से खाना ढूंढ के खा रहा है ना, उसको इज्जत से खाना मिले, वो चीज़ आपको असल खुशी देती है। आपकी लोगों को अगर आटा, दाल, घी, चीनी महंगी मिल रही है, जिस दिन सस्ती होगी ना, तो वो नए जोड़े 50 भी मिल जाएं, वो आपको कभी वो खुशी नहीं दे सकते जो आपको उस ख़ानदान की खुशी दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही, कि वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये
आपके चैनल के तवज्जुद से मैं थोड़ा सा यंग लड़कियों को भी ये कहना चाहूँगी, बच्चियों को बिलखुसूस इस कॉम्प्लेक्स में डाल दिया है कि भाई आपके पास जब तक इतने तोले सोना ना हुआ और इतने ब्रांडेड कपड़े ना हुए और उस ब्रांड के जूते और बैग ना हुए, तब तक आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो इट्स अ फार्स, स्टॉप बिलीविंग इन दैट, स्टॉप फॉलोइंग फॉर दैट। आप जो हैं, जैसे हैं, लाजवाब हैं। सो इस क्राइसिस में मैंने, खैर वही बात है कि अच्छी बात कोई भी करे उसको खैर कलेक्टिवली बात कर लेते हैं कि हम कुछ दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम शॉपिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम किसी का रेंट पे करने में सपोर्ट करेंगे, खाने वगैरह में सपोर्ट करेंगे, इन चीज़ों में करेंगे कि जिनसे असल खुशी मिलती है। तो हम काफ़ी सारे 15-20 दोस्तों ने मिल के माशाल्लाह फिर उसमें जो है ना वो ऐसी चीज़ों में चिप इन किया। सो मुझे कोई अफसोस नहीं है और मैं अगले पूरा 1 साल भी शॉपिंग के बगैर रह सकती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मलिहा, हमने देखा कि इस दफ़ा जिस तरह से जहांज़ेब से भी बात की और आपने भी बताया कि लोग बहुत बढ़ चढ़ कर दूसरों की मदद कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, ये देखने कोई मुश्किल में है तो उसको किस तरह से हेल्प आउट करना है, किस तरह से सपोर्ट करना है। मैं ये समझती हूँ कि ये जज्बा जो है वो थ्रू आउट द टाइम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी मुश्किल में हैं, कोई हम सिचुएशन बर्दाश्त करें तभी हमारे अंदर से ये जज्बा निकले। ये तो हमारी ओवरऑल ग्रूमिंग के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, ये व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप किसी के लिए आज 2 रुपए की नेकी करेंगे, वो 200 रुपए बन के वापस आएगी, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, ये सूरह बकरा में वो बड़ा खूबसूरत अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स तुम में से अल्लाह के रास्ते में 1 दाना खर्च करता है तो उसका बदला उसको ऐसे मिलेगा कि उसको बदले में 7 दाने मिले और हर दाने में 100 फलियां हों, यानी 700 गुना अजर अल्लाह ताला बता रहे हैं। और अल्लाह चाहे तो इससे भी ज्यादा दे सकता है। बेशक बेशक, और देता है, यकीनन ये देखने में भी आया। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि आपके किसी की हेल्प करने से या सपोर्ट करने से आपके रिज़्क में कमी आ जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे बड़ा एक अच्छा भी हज़रत अली करमुल्लाह वजह का भी वो दिन गुजरा है, सब ने उनको याद किया, तो मुझे उनका एक वाक़या बहुत बहुत मेरे दिल के करीब है और मैं आपके चैनल के तवज्जुद से ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी। ज़रूर शेयर कीजिए कि ये एक बहुत बड़ी मशअले राह है जो मिसाल मैं आपको सुनाने लगी हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में रुके तो ऊँट पर सफ़र कर रहे थे, ऊँट था या ऊँटनी थी, तो एक शख्स बाहर उनको नज़र आ गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि भाई आप रुको, आप ज़रा मेरे ऊँट की हिफाजत करो, तो मैं नमाज़ पढ़ के आया। अब आप नमाज़ पढ़ने चले गए। जब नमाज़ पढ़ के वापस आए तो देखा कि वो शख्स तो वहीं था लेकिन ऊँट नहीं था। तो उस शख्स ने आपके पूछने से पहले ही कह दिया कि देखें जी वो तो चोरी हो गया, कोई छीन के ले गया मुझसे। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी। अब वो चल पड़े। अब वो जब अपने रास्ते पे चल पड़े तो इतने में एक भागा भागा एक शख्स आया उनके पास और उसने कहा कि आपको पता है ये झूठ बोल रहा है आपसे, इसने मेरे सामने 2 दिरहम का बेचा है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने जो जवाब दिया ना, वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मशअले रहा है माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि ये फिर इसका नसीब है कि इसने 2 दिरहम कैसे लिए, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि मैं जब मस्जिद से निकलूंगा नमाज पढ़ के मैं इसको हिफाजत करने के, जानवर की हिफाजत के 2 दिरहम दूंगा उजरत। तो इसके नसीब में 2 दिरहम थे, लेकिन वो उसने हलाल तरीके से लेने ही थे या हलाल तरीके से वो हराम तरीके उसने चूज करना था। बिल्कुल ऐसे ही है। सो सिमिलरली अल्लाह ने जिसकी मदद करनी है ना, वो साजिद माजिद वाजिद जैद बकर किसी के भी जरिए करवा देंगे। Exactly. किसी को भी वसीला बना देंगे। सो अगर अल्लाह ने आपको किसी की मदद के लिए चुना है तो एक लम्हे के लिए भी ये मत सोचें कि मेरी कोई बड़ाई है। हमेशा ये कहें कि भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे चुन लिया है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने चुना। और यकीनन जहांज़ेब आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, ज़रूर उस बात को भी शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। जिस तरह कि अभी हम मलिहा से भी बात करें कि ये जज्बा हमारे अंदर ज़रूर होता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है और जैसे ही ये पॉलिश होता है हम देखते हैं कि हम अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। बिल्कुल मैं मलिहा की इस बात को थोड़ा सा आगे लेकर जाऊँगा। ज़रूर ज़रूर। जहाँ इन्होंने कहा कि हमें इस वक्त एक कौम की हैसियत से ये नहीं देखना चाहिए कि हम अपने लिए कौन से ब्रांडेड ड्रेस खरीद रहे हैं, हमारे शूज़ ब्रांडेड हैं, हमारे पर्स मैचिंग हैं, हमारे जो आउटफिट्स हैं वो मैचिंग हैं या ब्रांडेड हैं। इस वक्त हमें इससे बालातर होकर एक कौम की हैसियत से सोचेंगे। मैं इनकी बात को आगे सर लेके चलूँगा कि कल परसों में एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया था कि जी 4 दिनों में कराची में 4 अरब रुपए की ईद की शॉपिंग हुई है। यानी सिर्फ 4 दिनों में आवाम ने 4 अरब की शॉपिंग की है। जहां हमारी हुकूमत को इस वक्त फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं, हमारी हुकूमत इस वक्त आसास प्रोग्राम के लिए फाइनेंशियल फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। डिफरेंट निजी चैनल्स पे टेलीथॉन चले जा रहे हैं और फंड्स रेजिंग हो रही हैं।
जहाँ पर NFC अवार्ड के और 18वीं तरमीम पे इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के बीच में जो बातें चल रही हैं और हुकूमत चाह रही है कि मरकज़ को उसका जो जायज़ हिस्सा पूरा मिले, वहाँ पर हम मिनहसुल कौम 4 दिनों में 4 अरब रुपए लगा बैठते हैं। अगर ये पैसा हम अपने ही इर्द गिर्द के गरीब लोगों में बांटते या अपने महल्ले के मुस्तकीम को या अपने इलाके के जो डिज़र्विंग लोग हैं उनमें हम ये तकसीम करते, वो एक जोड़ा हम कम पहन लेते और हम उनको दे देते, तो उनकी भी ईद अच्छी गुजरती और आज हमारी भी अच्छी गुजर रही होती। तो यकीनन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीका हो सकता था अगर हम उस पर अमल करते। दूसरा, आपकी बात का जवाब कि यकीनन देखें, जिस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले स्टालिन की रशिया में स्टालिन की हुकूमत थी, तो स्टालिन की हुकूमत से कई लोग नाराज़ थे और रशिया की आवाम बड़ी नाराज़ थी। लेकिन जिस वक्त हिटलर ने रशिया पे अटैक किया, उस वक्त पूरी कौम स्टालिन के साथ खड़ी हो गई और पूरी कौम ने मुतहद होकर स्टालिन को कहा कि हम आपके बाजू हैं और हम आपके साथ जो है वो इस जंग में आपका शरीक बनेंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी यूनिफॉर्म पहनाई गई और छोटे छोटे बच्चे भी सरहदों पे पहुंचे और आपने देखा, तारीख गवाह है कि किस तरह से हिटलर की एक बड़ी फौज को शिकस्त हुई। ऐसी ही बात है, जब हम पे कोई मुसीबत का पल आता है या हम पे कोई ऐसी बात आती है जिसमें हम सब एक दूसरे के दर्द को पहचानने लगते हैं, उस दिन ये कौम एक होके खड़ी हो जाती है। उस दिन इस कौम के अंदर वो जज्बा पैदा हो जाता है कि जहां हम मिलकर बड़ी सी बड़ी आफत का जो है ना मुकाबला इकट्ठे होकर कर लेते हैं। यकीनन ऐसे तो ये इस कौम में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जज्बा मौजूद है। ये जज्बा है, जरा सा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मिट्टी, और इस मिट्टी को सिर्फ हमने जरा सा नम करना होता है और फिर आप देखें इसके कमालात। ये दुनिया में जब नरिश करना है तो हमने वो चीज़ें इनकलकेट करनी है जो कि ज़रूरी हैं, जो कि इस मुल्क की तरक्की में, इस माशरे की ग्रूमिंग में या इस माशरे को तरक्की याफ्ता माशरा बनाने, तहजीब याफ्ता बनाने के लिए हेल्पफुल साबित हों। हमने वो चीज़ें डालनी है। दीवान साहब, जैसे कि अभी दोनों मेहमानों से बात हुई तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएँ, रमज़ान मुबारक से भी पीछे जाएँ, तो हमने देखा कि जब सख्त लॉकडाउन था और हम कहीं शॉपिंग करने नहीं जा पा रहे थे, कोई शॉप्स नहीं खुली थी और हम सिर्फ घरों में महसूर थे, तब हमारे अंदर डर भी था, तब हमारे अंदर वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी नहीं जन्म ले रही थी, ना हमारे दिल में कोई ख्याल आ रहा था कि हम फ़लाँ चीज़ ख़रीदें, फ़लाँ चीज़ ज़ख़ीरा करें। हम तो उस वक्त पूरी इंसानियत का सोच रहे थे, अपना भी सोच रहे थे, अपने से मुंसलिक लोगों का भी सोच रहे थे और पूरे मुल्क का सोच रहे थे, पूरी कौम का सोच रहे थे। लेकिन एकदम से ये चीज़ चेंज होती हुई दिखाई क्यों दी? आप क्या समझते हैं, क्या इंसानी फितरत है या दौरे जो हाजिर है उसका तकाजा यही है कि चलो ठीक है, फ़िलहाल ये वक्त गुजर जाए, आगे देखा जाएगा क्या हो? जिस वक्त ये सारा मामला हुआ है उस वक्त इटली में रोज़ाना हज़ारों बंदे, 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार बंदा रोज़ाना मर रहा था। बिल्कुल। और इसी तरह अमेरिका में ये सूरत हाल थी। टीवी तो सब देख रहे थे ना घर में। बिल्कुल ऐसे ही। तो खौफ था कि लेकिन ये पाकिस्तानी को खून ऐसा है, इसमें उस तरह का वो नहीं आया, वो जो वहाँ पे असरअंदाज हुई वो कोरोना, ये हमारे मुल्क में उस तरह नहीं लोगों को लगा। वैसे भी हमारे लोग जो हैं वो और तरह के जफाकाश हैं। हमने एंटीबायोटिक इतनी इस्तेमाल की हुई है, वो तो कभी ज़िंदगी में नहीं लगाई उन्होंने, तो हमने सारी चीज़ें पहले इस्तेमाल। ये कुदरती अमर है, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने देखा कि हमारे मुल्क में वो पोजीशन नहीं है, तो ये लोग चल फिर भी रहे हैं। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, रोज़ाना मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि आप ख्याल करें, बच्चों का करें, लेकिन चूँकि मैं सदर लाहौर हूँ, मुझे रोज़ाना ही जाना पड़ता है और मैं अपने हाथ में सैनिटाइज़र, मैंने पूरे इस मरतबा सैनिटाइज़र ख़रीद करना तमाम जो हमारे यूसी के प्रेसिडेंट हैं उनको भी भेजे हैं और मैंने अपनी पार्टी के सारे ज़बरदस्त ये गिफ्ट दिया। हाँ जी, ये सैनिटाइज़र भी मैंने भेजे हैं सबको और मैंने बल्कि साशा पैकिंग करवा के वो भी मैंने लाखों जो है ना वो तैयार करवा के लोगों को दिए हैं कि ये भी आप इस्तेमाल करें, इलाके में भी लोगों को दें। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके अलावा मैं लोगों में रहा हूँ पूरी तरह। और मैं आज भी, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, शायद ही कोई दिन हो जहाँ एक दिन भी मैं घर में बैठा हुआ हूँ, मैं लोगों में गया हूँ, लेकिन वो डिस्टेंस मैंने रखा है। इस पर तो वो बड़े बड़े जो लोग करते थे वो अफ्तारियाँ, मैंने लोगों को मना किया है, लेकिन इसके बावजूद मुझे 5-7 अफ्तारियों में जाना पड़ा। लोग जब मजबूर करते हैं, कुछ मेरी आदत ऐसी है मैं ना नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें एहसास करना चाहिए। और घर वाले मेरे ठीक कहते हैं, बल्कि सबके घर वाले मुझसे भी ज़्यादा, शायद मेरे घर वालों से भी ज़्यादा कॉन्शियस हो इस सिलसिले में, तो हमें परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। गवर्नमेंट जो मेजरमेंट लेती है उसके पीछे भी कुछ चीज़ें होती है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें देखती है। और एक बात और आपको बता दूं,
जितना रुपया हमारी गवर्नमेंट ने दिया है, सच्ची बात आपको बताऊं, इससे ज़्यादा लोगों ने अपनी तरफ से डोनेट किया, बिल्कुल ऐसे जिसने किसी को नहीं बताया। और ये है कि जब कोई नेकी करता है, अगर वो किसी को नहीं बताता तो वो अल्लाह के यहाँ मकबूल है। बेशक ऐसे जो दिखा के करता है वो ज़ाया हो जाती है। अच्छा, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है मलिहा। मैं चाहूँगी दीवान साहब की बात को ही हम थोड़ा सा आगे लेके चलें कि एक तो नेकी करते वक्त दिखाने का कॉन्सेप्ट और एक नेकी करते वक्त जो है वो छुपाने का कॉन्सेप्ट। दिखाने में भी कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी दूसरे को हर्ट ना करें, उसकी सेल्फ इस्टीम को हर्ट ना करें, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा है कि इस कार खैर में और लोग भी शामिल हों और लोग भी सामने आए और इन लोगों की मदद करें। अगर ये पर्सपेक्टिव है तो मेरा ख्याल है ये पॉजिटिव। नहीं, देखें, दो तरह का दिखाना होता है। एक होता है कि हाजी साहब ने 400 दुम्बों की कुर्बानी की, 400 बकरे ज़िबा किए, कुर्बानी की, एक ये दिखाना है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ करती है, अगर आप मुल्की सतह पर कुछ कर रहे हैं आवाम के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं किसी कॉन्सेप्ट के। मसलन आपको याद होगा एक ऐड बड़ा बचपन में चला करता था कि वसीम भाई आप थकते नहीं, वो कहते थे नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता। बिल्कुल। अब वो इतने साल गुजर गए, इसके बावजूद आज तक वो ऐड हमारे साथ है। सो समहाउ वो क्यों, वसीम अकरम को क्यों उन्होंने पिक किया उस चीज़ के लिए? क्योंकि वसीम अकरम एक ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी इंजॉय करते थे और करते हैं पाकिस्तान में। सो उनको पता था कि अगर एक पॉजिटिव मैसेज देना है तो अगर वसीम अकरम से दिलवाएंगे तो हो सकता है बहुत से यंग बच्चे वसीम अकरम को जो आइडियलाइज करते हैं वो छोड़ देंगे सिगरेट। बिल्कुल ऐसे ही। सो सिमिलरली आप अच्छे काम करने के लिए अगर आपके ब्रांड एम्बेसडर्स आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी एक शख्स की मदद करते हुए ये कहें और वो चाह भी नहीं रहा कि आप पिक्चर लें, तो होता है ना जैसे पब्लिक फीडबैक आप लेने निकलते हैं, लोग खुद शौक से कहते हैं कि जी हमारा आप ओपिनियन लें फलां चीज़ पे, वो तो दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन अगर आप वैसे जाके ठूंस दें उनकी नाक में जाके कि जी आप बताएं आप कैसा महसूस कर रहे हैं और साथ साथ, सो दैट्स वेरी रॉन्ग। बिल्कुल। सिमिलरली हैविंग सेड दैट, चूँकि मेरा खुद भी मीडिया के साथ ताल्लुक है, तो मैं आपके चैनल के तवज्जुद से अपने तमाम मीडिया के साथियों को भी कहना चाहूँगी, एंकर्स को, रिपोर्टर्स को, सबको, कि ये तो चले अभी अल्लाह का शुक्र है कि हम इससे निमट रहे हैं, मुकाबला करने में कामयाब हो रहे हैं माशाल्लाह। बाज़ औक़ात ये होता है, जिस तरह APS का सानिया था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी तकलीफ़देह होती हैं। सो ऐसी चीज़ों पे कोशिश करें, ये नेकी करके किसी का भला करके इंडिविजुअली दिखाना, बिल्कुल, और तकलीफ के मकाम पे किसी से तकलीफ दे सवाल पूछना कि अच्छा जी अब आपने बेटा खो दिया तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि हम एजुकेट करें इस चीज़ पे अपनी आवाम को भी और मीडिया से मुंसलिक साथियों को भी, कि कोशिश करें कि ये ना किया जाए। जो अच्छे इनिशिएटिव्स आपका सच टीवी ले उसको दिल खोल के बताएं, क्या पता सच टीवी की देखा देखी बहुत से और चैनल्स भी अच्छे काम करें। सो एट द एंड ऑफ द डे हमें तो मुल्क का भला करना है ना, इंशाल्लाह इंसानियत का भला करना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम दिखा के नेकी कर रहे हैं तो फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन तो ये पॉजिटिव है, लेकिन हम दूसरों की दिल आज़ारी ना करें, दूसरों की सेल्फ इस्टीम को हर्ट ना करें और ना ही सेल्फीज लें। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे साथ साथ चलती रहेंगी, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। हम अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे कि बचपन की ईद और अब की ईद में क्या डिफरेंस है, वो ज़्यादा इंजॉयबल थी या अब की ईद, इसके हवाले से ज़रूर जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद का दिन, खुशियों का दिन, मुसरत का दिन और सबके साथ मिल बैठ के अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने का दिन। हम भी अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ, आपके साथ, और उनसे जान रहे हैं कि इस ईद को वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग्स हैं, कौन सी ऐसी प्लानिंग्स थी जो कि मुनफरिद थी गुज़श्ता ईदों से, और आने वाले वक्त में वो हमें क्या गाइड करें कि हमने किस तरह से जो है वो ख़ुद को संभालना है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो हम सबके लिए नई है। और यकीनन ये ईद जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गुज़श्ता तमाम ईदों से बहुत ही मुख्तलिफ है। हमने ईद भी सेलिब्रेट करनी है, खुशियाँ भी मनानी है, अपनों का ख्याल भी रखना है, अपना भी ख्याल रखना है और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है। जो जो एहतियाती तदाबीर हमें बताई जा रही हैं सबसे ज़्यादा हमने उन पर फोकस करना है। सोशल
डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट को याद भी रखना है और इसका खासा ख्याल भी रखना है। इसके साथ साथ अपने हाथों को बार बार धोना है। ये मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अगर ईद है तो हम ये चीज़ें भूल ना जाएं, हमारे बच्चे ना भूल जाएं। तो जो भी देख रहा है इस वक्त हमें, हमारा प्रोग्राम देख रहा है, वो ये याद रखे कि हमने ईद पे भी बार बार अपने हाथों को धोना है। किसी भी अच्छे मयारी सोप से 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोना है। अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम जाएंगे, हम ईद सेलिब्रेट करेंगे, हम अपने रिश्तेदारों के घर भी विज़िट करेंगे, अपने प्यारों से मिलने जाएंगे, तो अपने हाथों को जो है हमने बार बार सैनिटाइज़ करना है। ठीक है, मेकअप किया है, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, मास्क का इस्तेमाल करना भी उतना ही लाजिम है जितना कि नए कपड़े पहनना है। इसके साथ ग्लव्स का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दूसरों से ईद ज़रूर मिलें लेकिन फासले से मिलें और अपने उन तमाम गरीब बहन भाइयों का ख्याल रखें जो कि इस हालात में, इस मुश्किल सिचुएशन में जो है वो परेशानी में मुब्तला हैं। तो ये ईद इस तरह से भी मुनफरिद है कि हम अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, उन तमाम मज़दूर तबके का ख्याल रखें जो कि डेली वेजर्स हैं, जिनका गुज़र बसर जो है वो डेली कमा के होता है। तो हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं इस ईद पे, उनके बच्चों के लिए किस तरह से खुशियाँ बांट सकते हैं, इसका भी हमने ख्याल रखना है। नेकी के काम जारी रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ख़ास टाइम पे या किसी ख़ास सिचुएशन में, किसी ख़ास महीने में ही हम नेकी करें, बल्कि नेकी जो है थ्रू आउट द टाइम जारी रहनी चाहिए, पूरा साल जारी रहनी चाहिए। और ईद हो, कोई और इवेंट हो, छुट्टी का टाइम हो, इसमें हमने ये सोचना है कि हमने आने वाले वक्त को कैसे गुजारना है, आने वाली सिचुएशन हमसे क्या डिमांड कर रही है, हमने उन डिमांड्स को कैसे फुलफ़िल करना है। और सिर्फ अपना नहीं सोचना, अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का सोचना है, अपने माशरे का सोचना है, इस माशरे के लोगों का सोचना है, इस माशरे के कमज़ोर तबके का ख्याल रखना है और अपने मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करने के हवाले से भी सोचना है। हमने कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने तीनों मेहमानों से हम ये जानेंगे कि उनकी बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है, क्या मुनफरिद बात है कि जो बचपन की ईद में होता था। डेफिनेटली बचपन की ईद में तो बहुत सारी ईदी इकट्ठी होती थी, अब ईदी देना पड़ती है। तो ये कैसा लगता है कि दूसरे ईदी लेने आ रहे हैं और आप उनको ईदी दे रहे हैं। तो जानते हैं कि कितनी कितनी ईदी देते हैं हमारे तीनों मेहमान। स्टूडियोज़ में हमारे साथ जी आप जानते हैं कि मौजूद हैं गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब, जहांज़ेब खान और मलीहा हाशमी, जिनके साथ हम मज़ेदार से चिट चैट कर रहे हैं। ईद की सेलिब्रेशन पे बात हो रही है और मौजूदा सूरत हाल को भी हम डिस्कस करें। दीवान साहब, बचपन की ईद और अब की ईद में क्या फ़र्क है, कैसा लगता है दूसरों को ईदी देना, और वो कॉन्सेप्ट भी याद आता होगा कि जब सबसे ईदी मांगा करते थे हम जब थे बचपन में, उस वक्त 1 रुपए का नोट होता था, 2 रुपए का भी होता था, 5 का भी होता था। ठीक। तो मेरा ख्याल में 5 रुपए 10 रुपए में रुपए वाले नए नोट लाया करते थे वाला साहब। क्या बात है। तो वो हमें देते थे। तो हमें याद है कि 2 दिन पहले बूट हमारी ख्वाहिश होती कि 2 लें। अच्छा। एक की जगह 2 ले लें, साल पूरे हमने वो यूज़ करने होते थे। तो वो 2 किसी वक्त उनको कहते थे, उसको ये जॉगर तो नहीं होते थे, उसको सफ़ेद बूट होते थे। तो सफ़ेद ही चप्पली हुआ करती थी, वो कैंची चप्पल जो थी, तो वो हम खुसूसन वो भी बदला करते थे। तो कपड़े भी वो शर्ट और वो शर्टें और निकर वगैरह जो इस तरह के कपड़े होते थे बचपन में, वो चीज़ें लानी होती थी। तो जाते थे अपनी वालदा के साथ या खाला के साथ। वैसे तो मैं बताऊं, हमारे जो पहले जहाँ रहते थे वहाँ औरतें भी कपड़े ज़्यादा सिलाई करती थी, तो उनके पास ज़्यादा रश होता था, बजाय उनके जाने के लोग कपड़े ले आते थे और उनसे सिला कर पहनते थे लोग। उस वक्त रेडीमेड का भी कॉन्सेप्ट कम था। तो ये मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई समझ ले 50 साल की या 45 साल की या 48 साल की, आज 60 साल की उम्र में मैं पहुँच गया हूँ। तो मुझे याद है कि मैं 5 रुपए 10 रुपए मिल जाए तो वो भी हमारे लिए अनफ होते थे। उस रुपए की भी वैल्यू हुआ करती थी, 16 आने होते थे 1 रुपए में। अच्छा। आज तो 10 रुपए से नोट शुरू होता है, फकीर भी को किसी को दो वो भी इसी तरह नहीं देता। तो ये मैं देखता हूँ, उस वक्त सादगी भी थी, बड़े सस्ती चीज़ें थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें भी थी। आज हर चीज़ पे जो है ना, एक तो ऊंचा चला गया, दूसरा हम ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। और बहुत सारी हमारी जो समझे ना घरों में जो ज़्यादातर परेशानियाँ ये इन्हीं चीज़ों को एक दूसरे को देखते हुए हम वो नहीं देखते अपने आप को, हम कहते नहीं हम ये कर लें। बिल्कुल। इंसान जिस हाल में इंसान हो ना, अगर वो उसमें खुश रहे ना,
तो उससे अजीम आदमी कोई नहीं है और वो कामयाब इंसान है। मैं ये समझता हूँ अगर वो समझ ले कि मैं मेरे पास साइकिल थी ना तो मैं उसको भी साफ करके मैंने स्कूल और कॉलेज में वो साइकिल इस्तेमाल किया। जब मोटरसाइकिल आई है तो अपनी मोटरसाइकिल को भी मैंने अच्छे तरीके से साफ करके ज़िंदगी में चलाया। फिर अल्लाह ने जब गाड़ी दी है मैं खुद धोता था, ड्राइवर भी नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, मेहनत करके आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो मेहनत में अजमत है ना, और ख़ास तौर पे आज भी मैं जितना अल्लाह ने दिया ना मैं उसमें शुक्र अदा करता हूँ और मैं उसी की हर वक्त अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मैं तेरी कौन कौन सी नेमतें हैं जो जिसका मैं शुक्र अदा ना करूँ। हमें वो फाबी ये लारबी का मात कदीबान मुझे उनमें से शामिल बात करें तो मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। एक हम ये जो चीज़ें हैं ये अल्लाह की तरफ से जो मिल जाएं ये हमारी कामयाबी की दलील है। जिसमें भी हैं हम उसमें इतना खुश हैं कि उसको बर वक्त एंजॉय करते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए जायज़ वो मैं ले लेता हूँ और मैं अपनी औलाद को भी यही कहता हूँ कि बेटा सादगी और सच्चाई में इज़्ज़त भी है, अज़मत भी है और तरक्की भी है। और मेरी बात याद रखना बेटा, फजूल खर्च शैतान का भाई है, इससे बचो। तो वो चीज़ें जो ब्रांड जो वो ये सिर्फ दिल को तस्कीन आपको फॉर द टाइम बीइंग है, लेकिन आप उसमें रहो जितने आपकी हसीयत है उसके अंदर रहोगे कभी नाकाम नहीं होगे। यकीनन आपने बहुत अच्छी बात की और यही बात जो है वो अगर आज का नौजवान समझ ले तो वो जो एक कैफियत है कि वो परेशानी में मुब्तला है, अफरा तफरी में मुब्तला है और वो चाहता है कि ओवरनाइट बिलियनियर बन जाए, तो ये तमाम तर चीज़ें वो तभी हासिल कर सकता है जैसे कि दीवान साहब ने भी कहा कि स्टेप बाय स्टेप अगर मेहनत की जाए तो। जहांज़ेब आप बताएं, आप ईदी देने वालों में से हैं या अभी भी ईदी लेते ही हैं? जी ईदी लिए हुए तो एक अरसा गुजर चुका है, अब तो देने वाली पोजीशन्स कब से गुजार रहे हैं। सही। जहाँ तक आपने बात की, देखें मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रिफ्रेश करूँगा इस तरह के ईद पहले कैसे होती थी, बल्कि हमारी ईद शुरू हो जाती थी चांद रात से। सही। हमारे लिए चांद रात का भी एक बड़ा ग्लैमर हुआ करता था, बड़ा एक चार्म हुआ करता था कि जी चांद रात है आज। बिल्कुल, अब तो घर जाना ही नहीं है, पूरी ही रात जो है वो बाहर गुजरेगी। तो वो जो चांद रात का एक बड़ा एक चार्म होता था उन जमानों में, और फिर वो बाजारों में रौनक होती थी चांद रात के वक्त, और हर शख्स अपनी कैपेसिटी में बाहर आया होता था और बाजारों की रौनक होती थी। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो चांद रात पे बिलखुसूस जो है शॉपिंग हुआ करती थी, और हमें याद है कि जब हम भाइयों के लिए ड्रेस लिया जाता था तो एक ही कलर का, एक ही पैटर्न का, एक ही सेट बिल्कुल जो था वो लिया जाता था, और फिर वो पूरी रात हम उसको रखते थे कि जी सुबह पहनना है इसको, तो उसको हम देखते रहते थे कि जी सुबह कब आएगी और इसको हम पहनेंगे। वो जो चार्म, मतलब वो जो एक्साइटमेंट, कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि छुप छुपा के जरा पहन के कोशिश भी करते थे कि देख लें हम कैसे लगेंगे, कैसे लग रहे हैं आईने में, हमारा हम कैसा नजर आ रहे हैं। तो वो एक बचपन की वो यादें मुझे ताज़ा हो रही हैं कि जब हम पूरी रात उस ड्रेस को देखा करते थे कि जी सुबह हमने इसको पहनना है, और फिर हमने सुबह इसके साथ मैचिंग शूज़ पहनने हैं, और फिर हमारे फलां अंकल आएंगे या फलां आंटी आएंगी तो हमने उनसे इतने पैसे लेने हैं। वो पूरी प्लानिंग चांद रात के वक्त हो जाए, और फिर सबने मिल बैठ के ये देखना है कि किसके पास कितनी ईदी जमा हुई है, किसकी ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा कैसे हुई कि सबने इक्वल दिए थे सबको, सबने वहीं से ईदी लिए, इसके पास ज़्यादा कैसे हुई, ये भी बड़ा एक कंपटीशन होता था। और इसके अलावा जिस वक्त मेहमान आते हैं तो आपका फुल कंसर्न ये होता है कि टेबल पे क्या लगा हुआ है, और सवैयाँ जो होती थी वो बड़ी अट्रैक्शन होती थी। आजकल पता नहीं वो कल्चर भी खत्म होता नजर आ रहा है। सब घर में पकती हैं आज भी। सही है। सब घर में। ये इस बात से मैं एग्री करूंगी। तो सवैयों का वो जो कल्चर था वो बड़ा मिस करते हैं हम कि जी वो सवैयाँ हुआ करती थी, वो तरह तरह के पकवान हुआ करते थे, वो सारे लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल के बैठे होते थे, फिर हमें वो पैसे मिलने और फिर वो पॉकेट्स में डालने, और फिर उस वक्त तरह तरह के बाहर कोई कुल्फ़ी वाला, कोई जो है वो आइसक्रीम वाला, कोई ना कोई मौजूद होता था बाहर, जिसके बाद जाकर पूरा दिन हमारा जो है ना वो शॉपिंग में गुजर रहा था, और हमने कोई उसमें कफ़ायतशवारी नहीं करनी थी जी, बिल्कुल हमने वो ईदी उसी दिन खत्म करनी थी। ये हमारा मोटिव कमाए जो पैसे लगाते हुए दिल दुखे, ये तो हमें मिले अब ये खर्च होंगे। आज जब हम देखते हैं कि जी वो टेबल हैज़ बीन टर्न्ड, वो टेबल चेंज हो चुका है, अब हम उस तरफ आ गए हैं टेबल के, और अब हमें देना पड़ रहा है, और अब हमें बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, और अब हमें बहुत से मामलात को देखना पड़ता है। अब तो शॉपिंग भी करानी है, सारी चीज़ें भी पूरी करनी है, और ईदी भी स्पेशल देनी है, ईदी भी स्पेशली देनी है। तो अब वो जाहिर सी बात है कि टेबल हैज़ बीन टर्न्ड, एंड अब हम वो सब कुछ उस तरह से एंजॉय नहीं करते। यकीनन एंजॉय ज़रूर करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं करते जिस तरह बचपन में करते थे। और बिलखुसूस ये कि जो इस वक्त बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बल्कि इन दिनों में की ईद जो है वो तो कोविड-19 की वजह से वैसी
कुछ मुतासर हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि वो जज्बा है अभी भी कि ईद को उसी जोश व खरोश से मनाया जाए, उसी तरह से बच्चों को जो है वो ईदी दी जाए, उसी तरह से सवैयाँ हों, उसी तरह से पकवान हों, उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, तमाम SOPs का ख्याल रखते हुए एक गैदरिंग का माहौल ज़रूर बने, बारबेक्यू का माहौल ज़रूर बने, ये सब कुछ ज़रूरी है। क्या बात है, मतलब आपकी तो तमाम तर प्लानिंग्स हम जान चुके हैं कि जहांजेब के यहाँ बारबेक्यू भी होगा, गैदरिंग भी होगी और गेट टुगेदर के अंदर बहुत सारे पकवान भी पकने वाले हैं, सवैयाँ भी पकेंगी, क्योंकि वो बहुत दफ़ा इसका जिक्र कर चुके हैं। तो मलिहा से भी हम ये जानेंगे कि मलिहा कुछ कुकिंग करेंगी या फिर जो है वो भी सिर्फ फरमाइश करेंगी और देखेंगी कि उनके डाइनिंग टेबल पे कौन कौन सी चीज़ें आज पकने वाली हैं। मलिहा ये बताएं, कुकिंग का शौक़ है? थोड़ा बहुत, क्योंकि आई एम ऑलवेज आउटडोर्स। मैं इतनी बाहर के कामों में मसरूफ़ होती हूँ कि मेरे पास वक्त ही नहीं बचता कि मैं किचन वगैरह और इस तरह के काम करूँ। सही। और ऑल हेल अम्मी कुछ ना कुछ बनाती हैं, वो तो खैर बहुत मज़े की कुकिंग करती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो 2 कुक हैं वो बड़ा अच्छा मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को। तो इस तरह से है कि अम्मी के हाथ की वो सवैयाँ वो होता है, वो तो होता है, खीर, दूध सेवियाँ वो सारी अम्मी ही बनाती हैं, लेकिन जो बाकी पकवान है ना, नमकीन, वो सब कुक वगैरह कर लेते हैं। आजकल ज़्यादा पास्ता खाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। नहीं, लेकिन बिरयानी, चूँकि मैं तो टिपिकल लाहौरी हूँ। अच्छा। मैं तो टिपिकल लाहौरी हूँ, तो हमारे तो बिरयानी और पुलाव और वो जो टिपिकल हमारे खाने शाने, मतलब आज हम जो है वो प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद आपके साथ जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लाहौरी को तो आप किसी भी वक्त खाने पीने से बात शुरू होगी, खाने पीने पर ख़त्म होती है लाहौरियों की बात तो। और बल्कि पाकिस्तान के शायद किसी और शहर में इस बात पर नाराज़गी या लड़ाई नहीं होती जितनी आपकी लाहौर में हो जाती है कि भाई चाय नहीं पूछी, खाना नहीं पूछा, या मैंने खाना पूछा और उसने खाया नहीं। दोनों सूरतों में खैबर पख्तूनख्वा भी इस लिहाज से बड़ा मज़ेदार सूबा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी काम शाम किया है। तो मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पे आप इमेजिन करें कि मिनिस्टर्स का वो प्रोटोकॉल नहीं है जो मेहमान का है। आप और एक कोई से भी मिनिस्टर साहब, कोई भी, इवन CM भी, चीफ मिनिस्टर साहब भी आ रहे होंगे ना, तो वो आपको ज़्यादा पूछेंगे और आप इस तरह देखेंगे कि भाई वो CM है तो कहेंगे कि भाई होगा तो अपने घर में होगा ना। सही। मेहमान हमारे लिए तो आप मेहमान हैं और आप ही सब कुछ है। वाह। मेरा खुद ताल्लुक पख्तूनख्वा से है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल एंडोर्स करूँगा कि वो एक मोइन अख्तर साहब का एक पुराना वाक़या, मज़ाहिया उनका एक जोक है, वो मुझे याद आता है कि वो कहते हैं कि जनाब पठान के घर में अगर आप जाते हैं ना और आपने कहीं बाहर से खा लिया या कहीं बाहर जाके खा लिया, तो वो आपको इतना खिलाएंगे और वो कहेंगे वो जो पहले वाला है वो क्यों खाया है, अब मेरा वाला खाओगे, और बहुत खिलाते रहेंगे। तो ये कल्चर है माशाल्लाह, ये एक हाँ जी, और अल्लाह सलामत रखे इस कल्चर। ये बात मुझे आज पता चली है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे पठान हैं, लेकिन वो इस तरह से हमें ऑफर नहीं करते, तो क्यों नहीं करते ये बाद में पूछेंगे। ये इस्लामाबाद में है ना, इसलिए इस्लामाबाद का रंग चढ़ गया। KP में जो टिपिकल पठान है वो आपको सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप खाया हुआ, वही बात है, सजा के तौर पे और खिलाएंगे, और नहीं खाया मतलब वो आपसे ये नहीं पूछते कि आप खाएंगे या नहीं। सही। वो पूछेंगे कि क्या क्या और क्या जैसे आपको सर्व करते हैं और आपको खाना पड़ता है फिर। एग्जैक्टली। क्या ये एक बात है जो मतलब मुझे लाहौर में एक रंग नजर आता है KP का इस हवाले से कि वहाँ पे भी खाने और खिलाने का बहुत ज्यादा शौक पाया जाता है। बाकी ऑब्वियसली बचपन की ईद तो क्या बात होती है, बचपन की बेफिक्री। तो बचपन की ज्यादातर ईदें लाहौर में गुजरी या इस्लामाबाद में? पंजाब में। मैं तो 2 साल पहले जो है इधर आई हूँ इस्लामाबाद। तो मैं मतलब और आपने अगर बचपन एंजॉय करना है ना तो वो आप लाहौर में ही गुजारें। यानी वो ऐसी वाइब्रेंट जगह है ना, या इवन कराची वाले भी वाउच कर सकते हैं अपने शहर के लिए, क्यों बड़े वाइब्रेंट शहर हैं कराची, लाहौर। इस्लामाबाद तो आप जब प्रोफेशनली सेटल होना है तो आ जाएं फिर, क्योंकि प्राइवेट लाइफ गुजारनी है तो मेरा ख्याल है फिर प्रेफरेंस दे सकते हैं आप। इस्लामाबाद के ना कि आपको जो प्रोफेशनल ग्रूमिंग और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इस्लामाबाद देता है वो आपको लाहौर में कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जितना आपको सिखाता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे आपकी डिप्लोमेटिक सर्कल्स हों, जो आप यहाँ पे ग्रूम होते हैं वो लाहौर में आपको मज़ीद 10 साल लगेंगे अभी वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि फेडरल कैपिटल है ना यहाँ। हाँ जी, डिप्लोमेटिक सर्कल, कल्चरल मिक्स है, वेरीड मिक्स है, हर तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़, मुख्तलिफ कल्चर्स, तो वेरियस कल्चर्स के साथ आपको मिंगल होने का मौका मिलता है। तो कभी याद आती है लाहौर वाली? मैं जाती रहती हूँ। अच्छा। अभी तो कोविड की वजह से जाहिर है कि अब उस तरह से ट्रैवल नहीं बहुत कर पा रही, अदरवाइज मैं आई यूज्ड टू ड्रॉप इन लाहौर क्वाइट फ्रीक्वेंटली। तो वही लहंगे गरारे शरारे पहनने या फिर अब ड्रेसिंग में काफी मैच्योर हो गई? गरारे
हमारे शरारे तो बस वो शादियों वगैरह पे ही ना, और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा तर्ज ज़िंदगी बहुत ही लड़कों वाला है। सही। तो मेरे पास तो टाइम भी नहीं होता है। अभी मुझे क्रेडिट दे रहे थे कि मैं शॉपिंग नहीं की, तो शायद कोई टिपिकल शौक वाली लड़की हो ना, जिसको बड़ा वो हो कि चूड़ियाँ, मेहंदी, ये वो अगर ना करे तो वो एक वाकई कुर्बानी है। मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता सर खुजाने का या सोचने का भी कि क्या क्या मतलब कमिटमेंट्स इतना बिजी रहती हैं, फिर भी इतने सारे काम करती हैं, लेकिन ईद को हम देख रहे हैं कि वो भरपूर तरीके से एंजॉय करती हैं और बचपन की ईद को भी मिस करती हैं। मलिहा, ये बताएं कि ईदी देती हैं या कंजूसी रखती हैं? नहीं जी, ईदी लेते भी हैं और देते भी हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनको ईदी देते हैं, जो कजिन्स वगैरह हैं, और बाकी ये कि ईदी लेने का तो रिवाज कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। क्या बात है। तो मतलब क्या आपने क्या स्टैंडर्ड रखा हुआ है, जितनी ईदी मिलेगी उतनी ही आगे ट्रांसफर? नहीं, खुदा ना खास्ता इतना अभी इतने खुले दिल की नहीं हुई, खुदा ना खास्ता। यानी कि ईदी ज़्यादा आती है, ये सवाल इस तरह से मैं पूछना चाह रही हूं। कह सकते हैं किस कलर की ईदी ज़्यादा आती है? हाँ जी, ज़्यादा पूछा जाता है। मैं यही जानना चाहती थी कि ईदी ज़्यादा आती है या ज़्यादा जाती है? अब तो देखें, लोगों को अभी मतलब बच्चे तो बच्चे रह गए, अब तो आप बाहर किसी की मदद भी करना चाहें तो लाल रंग का नोट देखकर तो उनका भी मूड ऑफ हो जाता है। वो कहते हैं भी आपने पास रखें। बिल्कुल। बल्कि एक इस्लामाबाद में हमारी काफ़ी वो एक मशहूर खातून है, तो वो मतलब इसी तरह ना वो करती हैं लोगों से कि आप कुछ मदद करें ये वो। तो अगर कोई शख्स 1000 रुपए से कम दे तो वो कहती है मुझसे ले लो कुछ चाहिए तो। अच्छा। तो वो बच्चों वाला आ गया ना उनके अंदर भी। तो शायद उनके अंदर का एक बचपना है जिसकी वजह से उनको बहुत लोग पसंद भी करते हैं, और बड़ा एक मतलब मुझे तो लगता है कि हम सब एक यूनिट हैं। बिल्कुल, हम सब एक हैं। यानी अगर कोई शख्स सड़क पे भीख मांगने पर मजबूर है वो भी, और अगर कोई शख्स किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है तो वो भी, तब हम सब एक ही धारे में बहने वाली फितरत तो लहरें एक ही है ना सबकी। और अगर हम ये जिस दिन इस कौम ने ये समझ लिया ना, सब ने, खास तौर पे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो कंपनीज हेड कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे अपोजिशन में हो, चाहे वो मुख्तलिफ इदारों को हेड कर रहे हो, जिस दिन उनको ये रियलाइजेशन हो गई ना कि सब बराबर, सब बराबर। बिल्कुल। अगर आपके बच्चे को तकलीफ होती है तो सिर्फ वो तकलीफ नहीं है, दूसरे के बच्चे को भी उतनी ही तकलीफ होती है। माली तौर पर कमजोर शख्स के बच्चे को भी तकलीफ होती है तो वो भी उतना ही तकलीफ दे बात है। बिल्कुल। जिस दिन ये स्टैंडर्ड सेट हो गया इस मुल्क में तो इंशाल्लाह ताला उस दिन आप देखेंगे कि इंसाफ का निज़ाम भी बोलबाला, इंसाफ का निज़ाम भी मजबूत होगा, इसका बोलबाला होगा इंशाल्लाह, और हम देखेंगे कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत मजीद बढ़ेगी। क्योंकि ये हमें लगता है कि पाकिस्तान में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बाहर उनको क्या पता। अब डिजिटल मीडिया ने दुनिया को इतना ज़्यादा आपस में कनेक्ट कर दिया है बिल्कुल कि इधर कोई डेवलपमेंट होती है और उधर पूरी दुनिया में आपका एक इम्प्रेशन चेंज हो जाता है। यकीनन। मैं अभी तकरीबन 6-7 माह पहले की बात है कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट आए हुए थे पाकिस्तानी, कोविड से कोई 2-3 माह पहले की बात है, तो उनके साथ एक यूरोपियन डिप्लोमेट भी थे, तो इस तरह एक डिनर था ना, तो उस पर उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की जो अमेरिका में और ये जो आपके वेस्टर्न सोसाइटी है, इसमें एक परसेप्शन इतना स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान का बन चुका है पॉजिटिव साइड पे, इतना रीवैम्प हुआ है आपका इमेज, आपकी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है, और फिर ख़ास तौर पे जो UNGA में भी वज़ीर आज़म साहब गए और उन चीज़ों का भी काफ़ी इम्पैक्ट था। तो मैं ये समझती हूँ कि उस सतह पर तो वो काम तो उन्होंने करना है, सही, पर इस अवाम की सतह पर हमने करना है। एग्जैक्टली। सो नेशन बिल्डिंग, अभी जिस तरह हमने देखा कि कोरोना वायरस भी आया, तो इस पे हर किसी की, अभी शुरू में बात बड़ी अच्छी कर रहे थे कि जी हमें इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं करनी चाहिए, कि हमें मिल के चलना चाहिए। यही मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी सबको कहूँगी कि देखें, कोरोना वायरस एक ऐसी आलमी वबा है, एक ऐसा ग्लोबल पेंडेमिक बन चुका है कि जिससे हर मुल्क अपने अपने तई निमटने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इसको यही समझते रहे कि ये सिर्फ हुकूमत का मसला है या ये सिर्फ इमरान खान बमुकाबला कोरोना वायरस से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो कभी भी नहीं बहुत अच्छी बात की है। इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक से वापस आते हैं और मजीद बातें करते हैं।
वेलकम बैक। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मीठी ईद और मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ, मीठी मीठी बातें हो रही हैं, साथ ही मीठे मीठे पकवानों का भी जिक्र हो रहा है और बहुत सारी मिठास भी हम जो है वो अपने सेट पे देख रहे हैं कि हमारे मेहमान हमें जब अपने बचपन के किस्से सुना रहे हैं और आज के किस्से सुना रहे हैं तो खासा फ़र्क आ चुका है। लेकिन जो कहते हैं ना, इंसानी फितरत के कुछ तकाज़े हैं जो कि कभी नहीं बदलते। इंसान बचपन में हो, जवानी में हो या फिर वो बुढ़ापे में हो, वो तकाज़े साथ साथ चलते रहते हैं, जिनमें एक ऐसा एलिमेंट हम देखते हैं कि जब हमें दूसरों को मनाना होता है, कभी किसी से हम खफा हो जाएं तो हमें थोड़ा सा जो है वो नखरे भी दिखाने होते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि कोई और आए और मनाए। तो ईद के सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसा बेहतरीन वक्त होता है कि जब ये रूठने मनाने का सिलसिला भी अरूज पे होता है। या तो आपसे कोई रूठा हुआ होता है और आपको एफर्ट करनी होती है, उसे मनाना होता है, उसके लिए गिफ्ट्स खरीदने होते हैं, अच्छे अच्छे पकवान पकाने होते हैं, उसको इनवाइट करना होता है। और अगर बात इससे भी आगे हो तो फिर उसके घर हमें जाना होता है और वहाँ जाके उसको मनाना होता है, कुछ ज़रा मिन्नत समाजत करनी होती है, थोड़ी सी एफर्ट्स करनी होती है। या फिर सिनेरियो बिल्कुल इसके बरक्स होता है और हम रूठे हुए होते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि अब कोई आए और हमें मनाए, तो फिर हम ईद का मज़ा जो है वो दुबाला करें और मज़ेदार सी ईद जो है सेलिब्रेट करें। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त इंतज़ार में होंगे कि कोई आएगा, उन्हें मनाएगा। हमारे प्यारे जो हमसे नाराज़ हैं या हम उनसे नाराज़ हैं तो वो आएँ और हमें मनाएं। तो आपको भी चाहिए कि आप देर ना करें और फ़ौरन से अपने प्यारों के घर जाएं। अगर आपसे कोई रूठा है, कोई नाराज़ है, किसी को किसी बात का इख्तलाफ है, तो उसे ये समझा दें कि ये ईद का मौका है और ये बेहतरीन मौका है कि हम जो है वो ये तमाम तर इख्तलाफात भूल जाएँ, तमाम तर लड़ाई झगड़े भूल जाएँ और एक होके मीठी ईद के मीठे मीठे मज़े जो हैं वो इंजॉय करें। तो जी अपने मेहमानों से पूछते हैं कि क्या कभी उनके साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ हो, कोई ऐसा मंज़र उनकी नज़र से गुजरा हो कि जब वो किसी से रूठे हों या फिर उनको किसी से जो है वो मनाना पड़ा हो, तो किस तरह से एफ़र्ट की, क्या क्या ख़रीदा, किस तरह से मिन्नत समाजत की, या फिर सिर्फ किसी के घर गए और वो मान गए। तो दीवान साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी इस बात का, अपने तीनों मेहमानों से हम जानेंगे कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ कि आप किसी से रूठे हों या किसी रूठे को आपने ईद पे मनाया हो? वैसे मेरी आदत है कि मैं रूठता ही नहीं हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ जो कोई बहुत ज़्यादा तंग करे या कोई परेशानी वाली बात करे तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, कथा तल्लुक हो जाता हूँ, थोड़ा खामोश हो जाता हूँ, वो बेलाखिर उसके बाद ठीक हो जाता है मामला। मैं ये नहीं कि रिएक्ट नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ ये पॉलिसी कुछ थोड़ी मेरी अच्छी रहती है, मुझे कामयाबी इसमें मिल जाती है, बजाय कि मैं उसको कोई ज़्यादा लूँ। तो बाकी ये जो बातें लाहौर की हुई हैं, लाहौर वाले जिंदा दिलान लाहौर, इसीलिए कहा जाता है ये रुपया हो ना या 100 रुपया हो तो ये 90 रुपए जो है ना शाम को खर्च करके सोते हैं। क्या बात है, वाकई ये वाकई लाहौर वालों की ये एक आदत है, ये पैसे खर्च करके सोते हैं, इनको नींद नहीं आती जब तक ये सारे पैसे खर्च ना कर लें। इसी तरह दूसरे शहरों की अपनी रूटीन है, और खुसूसन जब मैं आज़ाद कश्मीर जाता हूँ असम्बली में, तो मुजफ्फराबाद में जब मैं किसी के यहाँ जाता हूँ, ये छोटे छोटे घर हैं लोगों के, वो सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, और वहाँ पे जो तलीमी मेयार है वो 90% के करीब है। और मैंने उनमें ये देखी बड़ी सलाहियत, एक तो वो बड़े माशाल्लाह मेहमान नवाज हैं, कश्मीरी ख़वातीन, इनकी बच्चियाँ भी, मैं समझता हूँ घर बनता ही बच्चियों से, बेटियों से। तो मैं ये समझता हूँ उनमें जो मैंने चीज़ें देखी हैं, हर घर में जब भी कभी गए हैं तो बड़ी इज़्ज़त एहतराम दिया उन लोगों ने, और कभी फातिहा पे भी गए हैं तो कभी किसी ने वैसे नहीं जाने दिया, आप पहली मरतबा हमारे घर हैं, अगर ना भी जानते हो। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं जो तलीम से आती हैं। ये बड़े जो मुजफ्फराबाद के लोग हैं ये बड़े लाइक हैं, बड़े सुलझी हुई यहाँ के इनके घरेलू सिस्टम है। और मैं ये समझता हूँ कि ये तलीम जो है ना ये शऊर देती है, ये गुर्बत को मिटाने के लिए भी सबसे अहम तालीम है, इसके लिए खुसूसी तवज्जो हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। हमारा वादा भी था, और एक हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जी ये लोग डोनेशन पाकिस्तानी कौम बहुत करती, टैक्स नहीं देती, और मैं ये कहता हूँ कि वाकई ये सही कहते हैं, लेकिन खुदा के लिए इस मुल्क का जो टैक्स का निज़ाम है वो भी खुदा के लिए कोई थोड़ा ठीक कर दें, हम कर दें वो, तो ये लोग टैक्स भी उसी तरह देंगे, हमें कभी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर टैक्स का एक निज़ाम किसी लोगों से बैठकर कर ले, ये ब्यूरोक्रेटों की 4 दिन बातें ना सुने, हमारा पाकिस्तान आसमान पे चला जाएगा अल्लाह के वजह से। इतना पैसा इकट्ठा होगा, और टैक्स का एक तरीका है लेने का। 17% टैक्स कहाँ से कोई दे, किसी को 2% नहीं मिलता तो 17% कहाँ से दे, फिर वो चोरी करेगा। तो आप उस सिस्टम को खत्म करें। बैन अल-अक़वामी डेफर हुआ ना इस वक्त 1 साल में, सुकून आ गया। सूद इतनी बुरी, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारा दीन सबसे नापसंदीदगी का आधार सूद पे करता है। हमारा सारा निज़ाम
सूद थोड़ा नीचे आया तो लोगों ने अखबारात में, मीडिया में इस तरह, मैंने आज तक कभी एक पैसा भी जो सूद का इसका काम नहीं किया। बैंक से कोशिश करता हूँ कि करंट अकाउंट खोलूँ या कोई भी अकाउंट हो, मैं ना इसमें जाऊँ तो बचा जाए जहाँ तक। तो मैं ये समझता हूँ लाहौर की जो ट्रेडिशन है, वो जो रवायात हैं वो अपनी है। जो बंदा लाहौर में पैदा हुआ है या लाहौर में उसने गुजारा वक्त, वैसा उसको दुनिया में कहीं नहीं, वो चला जाए यूरोप के किसी मुल्क में चला जाए, उसको वो लाहौर नहीं भूलता। क्या बात है, वो कह रहे हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं तके नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है ना कि आप लाहौरी को लाहौर से निकाल सकते हैं लेकिन लाहौरी के अंदर से लाहौर नहीं निकाल सकते। क्या बात है, वाह जी वाह। आज तो लाहौर की इतनी तारीफें हो रही हैं कि मेरा दिल करे कि थोड़ी सी बात हम इस्लामाबाद की भी करें। तो जानजेब अब हमारा बनता है कि हम भी जो है वो इस्लामाबाद को डिफेंड करें, को बचाना है। ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इस्लामाबाद की ईद जो है वो भी बड़ी रंगीन है। हम देखते हैं कि लोग पार्क्स में जाते हैं, हमारे मुख्तलिफ यहाँ पे जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ लोग विजिट करते हैं और बहुत ही जो है वो खुले दिल के साथ सेलिब्रेशंस होती हैं। गो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सिनेरियो कुछ चेंज है। तो वो जो बात रह गई थी रूठने मनाने की, तो ये बताएं जानजेब, आप किसी से कभी रूठे, ईद का मौका हो और आपको ये इंतज़ार हो कि अब वो आए और मुझे मनाए? देखिए, मेरी भी दीवान साहब की तरह कुछ मिलती जुलती आदत है। मैं कुछ घंटों से ऊपर किसी से खफा नहीं रह सकता। क्या बात है। चंद घंटे बहुत होते हैं मेरे लिए खफा होने के लिए, या तो फिर दूसरा मुझे मना लेता है या मैं दूसरे को मना लेता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे शायद मेरी सोच में ना हो जिनसे मैं कोई बड़े अरसे तक रूठा हूँ। मैंने हमेशा लोगों को बर वक्त मनाया भी है और बर वक्त मेरा गुस्सा ठंडा भी हुआ है। सही। और बर वक्त हमने चीज़ों को वापस भी ट्रैक पे लाया है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपका बहुत ही अच्छा दोस्त हो, वो ईद के मौके पर रूठ गया और आपको ईद पे जाके उसके लिए एफर्ट करनी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ अलबत्ता कई दोस्तों के लिए मैं खुद गया ईद पे। अच्छा। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब हम क्यों आए, ये इसको आना चाहिए। अच्छा। तो मैं उस कतई नज़र से कि जी मुझे जाना चाहिए या नहीं, मैं खुद गाड़ी स्टार्ट करके मैं खुद पहुंचा उनके पास, उनसे ईद उनके घर पर जाके मिला। और वो जो एक मुमकिन तौर पे एक नाराज़गी पैदा हो सकती थी, उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। क्या बात है। तो मैं हमेशा नाराज़गी को ख़त्म करने वाले इंसानों में से हूँ, पहल करने वाले इंसानों में से हूँ और मेरा गुस्सा बड़ा कम रहता है। मैं थोड़ा सा दीवान साहब की बात को और मलिया मैम की बात को भी थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा। दीवान साहब ने जैसे फरमाया कि जी एजुकेशन पे हमें बड़ा ध्यान देना चाहिए, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिन कौमों ने अपने मुल्क में अपनी तालीम, अपनी जुडिशरी और आज़ादी सहाफ़त पे या बोलने की जो फ्रीडम है उस पर कदगन लगाई है, उन कौमों ने हमेशा ज़वाल देखा है। और पाकिस्तान को हमेशा भी चाहिए कि वो इन चीज़ों से बालातर होकर सोचे। जहाँ तक बात एजुकेशन की है, तो एक चीज़ जो मुझे कुछ तकलीफ़ देती है वो ये है कि इस लॉकडाउन में कोई चीज़ अगर खुली तो पूरी दुनिया, और कुछ चीज़ बंद हुई तो सिर्फ स्कूल्स, तालीमी इदारे, तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए और तमाम तालीमी इदारे फर्दर भी बंद होते हुए नजर आते हैं, कहा जा रहा है। तो इस पे बहुत नुकसान है बच्चों का, इसमें तुलबा का बड़ा नुकसान है, उनके फाइनेंशियल ईयर्स, उनका जो एकेडमिक ईयर है उनका बड़ा नुकसान है। तो एक तो हमें तालीम पर एक दफ़ा फिर नज़रसानी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कोविड-19 एक बहुत ही मूजी मर्ज़ है, मगर अगर हम SOPs का अहाता करें और एक चार दीवारी के अंदर, जहाँ चंद स्टूडेंट्स का आपको मालूम है कि इन्होंने नहीं आना है, बाहर से किसी और ने नहीं आना, और इस चार दीवारी के अंदर ही हमने रहना है, तो वहाँ तो SOPs बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अमल में लाए जा सकते हैं। तो क्यों ना हम SOP के तहत दोबारा से तालीमी इदारों को खोलें और दोबारा से तालीमी इदारे जो हैं वो मुतहरिक हों और तालीम का सिलसिला जो है बहुत अच्छी सजेशन है जानजेब। और ऐसा भी है कि अगर हम घर पे भी हैं तो हमारा वो सिलसिला चलना चाहिए, ये भी शऊर हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर हमारे बच्चों के जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं अगर वो बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, हमारे बच्चों की इम्प्रूवमेंट, उनकी भलाई की वजह से, तो हमने बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर कहीं भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना, बल्कि उनकी कंटिन्यूटी में भी हेल्पफुल साबित होना है। ख़ुद को सामने लाना है कि हम बच्चों की स्टडीज़ पे जो है वो बिल्कुल असरअंदाज ना होने दें उनको, और कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा करें। बच्चों को बताएं कि ये जो टाइम है ये उतना ही कीमती है। अगर आप स्कूल जा रहे होते, कॉलेज जा रहे होते, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे होते,
तब जितनी आप मेहनत करते हैं घर पे रहते हुए भी उतनी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी बात यहाँ पर एक चीज़ को थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, ये इंतहाई मौसर का एक स्ट्रेटजी थी। इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन ही एक वाहिद हल था हमारे पास, जिसमें हम कुछ तबकों को ओपन करें, कुछ तबकों को बंद करें और फिर रीशफल करते रहें और फिर रिजल्ट्स पे इसको देखें कि कौन से रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं। इस स्मार्ट लॉकडाउन का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से आया। लेकिन इसमें स्मार्ट लॉकडाउन में अगर हम स्कूलों को भी शामिल कर दें या यूनिवर्सिटीज़ को भी शामिल कर दें तो ये एक बर वक्त अमल हो सकता है और इसमें हम एक बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, मैं ये समझता हूँ। यकीनन, और ये किरदार हमें सबने अदा करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दूसरों को देखें कि कोई और आएगा हमारे लिए एफर्ट करेगा, हमारे बच्चों के लिए एफर्ट करेगा। ठीक है, टीचर्स जाने, बच्चे जाने, आज हम ही अपने बच्चों के उस्ताद हैं, हम ही अपने बच्चों के इंस्टीट्यूट हैं और हमने ही उनको ग्रूम करना है। मलिहा, कहा जाता है कि लड़कियां काफ़ी जो हैं वो लड़ाका होती हैं और उनको मनाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई ईद घर से बाहर गुजारी हुई, घर वाले नाराज़ हैं, अब घर वालों को मनाना भी है और फिर काम भी करना है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और मैं तो आप तो लकी हैं। मैं, हाँ जी, नहीं, अल्लाह का शुक्र। और दूसरी बात ये कि मैं कभी भी लोगों से नाराज़ नहीं होती, यानी नाराज़ उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई ताल्लुक़ होता है। तो सबके साथ मेरे ख्याल में एक अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहिए, लेकिन किसी को ना इतने करीब हो सिवाय चंद एक बहुत करीबी फैमिली मेम्बर्स या चंद एक दोस्तों के, किसी को भी इतनी लिबर्टी ना दें कि कोई आपका दिल दुखा सके या कोई आप किसी का दिल दुखाएं। सबके साथ एक जो है रिस्पेक्टफुली आप उनको ट्रीट करें, एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इमोशनल डिस्टेंसिंग भी थोड़ी सी रखें, होनी चाहिए, ताकि ना आप किसी को नाजायज़ तकलीफ दें ना कोई आपको दे सके। क्योंकि इंसान को तकलीफ उसी वक्त होती है जब वो किसी से उम्मीदें वाबस्ता करे। बिल्कुल ऐसे ही है, उम्मीद तकलीफ देती है, इंसान नहीं देता। तो जो आपकी किसी से वाबस्ता उम्मीद है वो आपको भी खुद देखना होता है कि जायज़ है या नाजायज़ है। क्योंकि कई दफ़ा हम भी बहुत अनड्यू एक्सपेक्टेशंस होल्ड कर लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अब आप काम करती हैं मीडिया में, आप सारा वक्त बिजी होती हैं। अब अगर मैं आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ तो मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर मैं इस वक्त आपको कॉल कर रही हूँ तो आप अपने काम में बिजी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और जब आप फारिग होंगी तो यू विल गेट बैक टू मी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप थोड़ा सा मार्जिन दूसरों को दें, थोड़ा सा मार्जिन लोग आपको देंगे ही, फिर ऑब्वियसली ज़्यादा मार्जिन अगर हम दूसरों को देंगे तो यकीनन हमें भी मार्जिन मिलेगा और लोग हमसे भी नाराज़ बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि 4 दिन की जिंदगी है, सांस की डोरी एक धागे की तरह है। बिल्कुल, और अब ये तो हम देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं हम। बिल्कुल, एक सांस आ गया तो यहाँ होंगे, वही सांस ना आया तो अगले जहान होंगे इंशाल्लाह। मौत पे तो हमारा ईमान है। लिहाजा कोशिश करें कि जितना हो सकता है, जितना लोगों का भला कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं वो करें। और बाकी ये कि ताकि अल्लाह ताला हमें लोगों के दिलों में ज़िंदा रखें, चाहे हम दुनिया से जा भी चुके हों। और ईद भी इसी चीज़ का नाम है, खुशियों का नाम है। तो खुशियाँ बांटें और दूसरों का ख्याल रखने में ही असल खुशी पोशीदा है। बिल्कुल। और जो शख्स दूसरों का ख्याल रखता है, वो इशफाक अहमद साहब कहते थे ना कि हम में से जिंदा वही रहेगा जो लोगों में आसानियां तकसीम करेगा। यकीनन ऐसा ही है। आज हम दूसरों का सोचेंगे तो यकीनन अगर खुदा न खास्ता हम किसी मुश्किल में आते हैं तो दूसरे हमारे लिए सोचेंगे, हमारे लिए बिल्कुल। और लोग करते हैं, मैं आपको बताऊं, अक्सर अब वो कहते हैं कि ये मग है, इस मग में चाय होगी तो ये चाय डालेगा किसी दूसरे मग में, इसमें जूस डाल देंगे ये जूस डालेगा, बिल्कुल, इसमें जहर डालेंगे जहर डालेगा। एग्जैक्टली। सो इंसान का दिल और दिमाग भी इस मग की तरह। आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आप दूसरों में भी पॉजिटिविटी डालेंगे। आप अगर नेगेटिविटी हार्बर कर रहे हैं अपने दिमाग में तो आपको बड़ा ब्लीक लगेगी। आप देखेंगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ये मतलब साइंस भी प्रूव करती है कि इंसान भी 2 तरह के होते हैं। ये जिसको वासिफ अली वासिफ भी कहते थे कि कुछ रूहें लतीफ़ होती हैं, वो अपने साथ लताफत लाती हैं। बिल्कुल। कुछ रूहें कसीफ होती हैं, वो अपने साथ कसाफत लाती हैं। ऐसे ही है। कुछ लोग कमरे में आते हैं, आप कहते हैं यार इतनी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, ना जाएं। कुछ आप जानते भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप बहुत सालों का भी ताल्लुक होगा, आप कहेंगे यार फिर आ गया है, क्या यार सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ऑरा उनका होता है जो पॉजिटिव। बिल्कुल। तो आपका ऑरा, आपकी मतलब जो एक वाइब होती है, वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। और बाज़ औक़ात हमें भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी गुफ्तगू से लोग कितना इम्पैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। जितना उन लोगों को और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी बच्चों की आप लोग बात कर रहे थे, बच्चों को सबसे ज़्यादा जो चीज़ उनके दिमाग में स्टक हो जाती है वो उनको आप इमोशनली कैसे हैंडल करते हैं जी। यानी वो शायद भूल जाएंगे कि वो मैथ्स में अच्छे नहीं थे बचपन में, इंग्लिश कमज़ोर थी या उर्दू बहुत अच्छी थी या फलां सब्जेक्ट अच्छा था बुरा था,
लेकिन they'll never forget how you treated them when they were a child. बिल्कुल। तो एक बच्चे को जब आप एक अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे तो वो बड़ा होकर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर इस बात को मलिहा ने जो बात की है उसको हम करंट सिचुएशन से रिलेट करें तब भी हम ये देखेंगे कि इंशाल्लाह ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी, इंशाल्लाह हम इससे रिलीफ हो जाएंगे, हम बाहर आ जाएंगे सिचुएशन से। और जब हम बाहर आएंगे तो हम ये सब कुछ भूल जाएंगे, हमने कैसे गुजारा, हमारे इंस्टीट्यूट्स बंद थे, हमारा लॉकडाउन पीरियड था, हम घरों में महसूर थे। सिर्फ एक चीज़ याद रह जाएगी कि ये टाइम हमने कैसे स्पेंड किया, हमसे मुंसलिक जो लोग थे उन्होंने हमें किस तरह से ट्रीट किया, हमने दूसरों को किस तरह से ट्रीट किया। तो बेहतर वक्त यही है कि हम दूसरों को समझें, दूसरों के साथ अपना एहसास बांटें, दूसरों के साथ जो है ऐसी चीज़ें शेयर करें जो उनकी भलाई के लिए ज़रूरी है। दीवान साहब, हमारे पास अब वक्त महदूद है तो मैं चाहूँगी कि आज की जितनी भी डिस्कशन हुई, जिस तरह से हमने ईद मनाने का कहा, फर्दर भी हमने जिस तरह से सिचुएशन फेस करनी है या लॉकडाउन पीरियड जब ख़त्म होगा तो वक्त हमसे क्या तकाज़े करेगा, उन डिमांड्स को हमने कैसे फुलफिल करना है, तो कोई जामे सा पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सब्र जो है वो बड़ी एक सब्र जो है वो ना वो बहुत आला चीज़ है। बिल्कुल ऐसे। मैं समझता हूँ इस वक्त जो भी कौम है जो बर्दाश्त करे ये एक मजबूरी के तहत हो रहा है। मैं ये समझता हूँ ये ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से अच्छी सोच से, और मैं आपके चैनल से ये भी कहूँगा कि 24 घंटे आपकी नशरियात चलती हैं, इसमें 4-5 घंटे जो हैं वो बेलोस होकर कौम के लिए वो वक्फ़ करें। उसमें वो दानश्वर लोग बुलाएं, ज़रात वाले लोग बुलाएं, जिस टाइम ज़रात की ज़रूरत है, लोगों को खाने पीने की अशिया के मुतबादल चीज़ें जो सस्ती मिलें इसको इस्तेमाल कर लेंगे। मैं आपको बताऊँ उसमें जब आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी तो यकीनन आपके चैनल की और भी ज़्यादा मांग बढ़ेगी। तो तमाम जो चैनल्स हैं वो बजाय 24 घंटे हम सियासतदानों को लाकर एक दूसरे के कपड़े पकड़वाते हैं, तो उससे बरेस करें। जो चीज़ें बेहतरी की जानब है मुल्क के लिए, हमारी जो माशरत सकाफत जो हमारी तहजीब है उसको बेहतर करने में जो मामन साबित हों। पंजाबी में अगर कोई अच्छी बात करता है, पंजाबी का कोई दानिशवर है, तो मैं समझता हूँ उसकी बात में असर है, तो वो भी हमारी कौम, हम पंजाबी हैं, बिल्कुल ऐसे। तो पंजाबी में भी अगर बात हम करें तो बात बेहतर करें जो मुनासिब हो, जो हमारे माशरे की काशी बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन है कि कोई पंजाबी बोल ना सके, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि किसी को समझ ना आए, समझने वाले तो मैं ये समझता हूँ उनको भी यहाँ बुलाएं, उनके लिए भी टाइम वक़्फ़ करें। कोई चैनल ये ना पंजाबी या उर्दू या अंग्रेज़ी, हमारी जो ज़बान हमें अच्छे तरीके से समझा सकती है, जो लोगों के अंदर गार कर सकती है, वो चीज़ें यहाँ लाएं। और 4-5 घंटे हर चैनल जो है वो इस कौम के लिए वो वक़्फ़ कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि हम अपने माशरे की तरक्की, अपने माशरे के अमन इस्तेहकाम के लिए, अपने माशरे की सलामती के लिए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए जब किरदार अदा करने की बात करते हैं तो कतरा कतरा मिलकर ही समंदर बनता है। अगर आज हम अपनी कौम का सोचेंगे, आज अपने आने वाली नस्ल का सोचेंगे, अपने कौम के मुस्तकबिल का सोचेंगे, तो यकीनन फिर हम कहीं ना कहीं एफर्ट करेंगे और किरदार अदा करेंगे। जहांज़ेब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि वक्त की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि वो थमता नहीं है, वो चलता रहता है, गुजरता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। देखें, ये कोई पहली पेंडेमिक नहीं है जो दुनिया देख रही है, कोई पहली वबा नहीं है जो दुनिया ने देखी ना हो। इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी वबाएं आई हैं इस दुनिया पे, ऐसे ही है। और वो सब भी गुजर गई, वो वक्त भी गुजर गया, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमने इंसानों ने वर्ल्ड वॉर 1 देखी, इंसानों ने वर्ल्ड वॉर 2 देखी, हमने हिंदुस्तान के साथ 2 जंगें देखी, हमने नागासाकी हिरोशिमा देखा, बिल्कुल देखा, लेकिन उसके बाद भी दुनिया चल रही है, उसके बाद भी दुनिया बढ़ रही है। दुनिया के कारोबार नहीं रुके, दुनिया में खुशियां नहीं रुकी, बिल्कुल। तो वो वक्त भी जब नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। यकीनन इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाल्लाह हम इस सबसे सुरखरू होकर एक कौम की हैसियत से बाहर निकलेंगे और हमें फिर ये वक्त याद भी नहीं रहेगा और हम इंशाल्लाह बहुत कुछ जो है अपने मुल्क के लिए कर चुके होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत प्यारी बात। जी मलिहा, क्या मैसेज देंगी? जी बिल्कुल, जैसे जहांज़ेब बात कर रहे हैं कि तकलीफ भूल जाती है, आसानी याद रह जाती है, तो बस अल्लाह ताला हमें इस मुल्क के लिए बेहतरीन काम करने की तौफीक दें, आमीन। और मैं जैसे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात हो रही थी, तो मैं आखिर में मैसेज आपके तवस्सुत से अपनी पाकिस्तानी कौम की 62% पॉपुलेशन जो कि यूथ है उनको देना चाहूँगी कि देखें, कहते हैं कि आप अगर ये देखना चाहते हैं कि अगले 5 साल बाद आपकी शख्सियत कैसी होगी, तो आप 2 चीज़ों से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक ये कि कौन से 5 लोग हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, और दूसरा ये कि कौन सी ऐसे 5 शोज़ हैं या कौन सी ऐसी 5 किताबें हैं जो आपने देखी हैं, आपने पढ़ी हैं, जिनसे आप, जिस लिटरेचर से आप मुतासिर हो रहे हैं। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लिटरेचर दैट यू
let you know that you allow to enter here. The literature that you harbor in your head, that really decides कि आपकी personality कैसी होगी. Definitely. और दूसरी बात, बिल्कुल अपने कल्चर पर भी आपको फ़ख्र होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि इतना मल्टी कल्चरल किस्म का और इतना डायनामिक किस्म की हमारी माशाल्लाह से कौम है. सो सिंधी हो, पंजाबी हो, पख्तून हो, या जो भी आपकी ज़ुबान है, बलूची है, उसको खुल कर बोलें. और कोई इसमें वो बात नहीं है, कोई जज नहीं कर सकता आपको इस पे. आपने देखा है कि अंग्रेज है वो हर जगह अंग्रेजी बोलता है, चाइनीज है वो हर जगह फखर से चाइनीज बोलते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. उनको तो कभी बुरा नहीं लगता कि दुनिया को ये नजर आ रहा है कि ओह मुझे चाइनीज जितनी अच्छी आती है उतनी बाकी जुबानें नहीं आती. सो हमें भी अब इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलना है कि जुबान का और लिबास का. आपका लिबास, यकीन करें, और ये ख़ास तौर पे मैं लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि लड़कों को तो वैसे भी इतनी फिक्र नहीं होती. लड़कियों को मैं कहना चाहती हूँ कि आपका लिबास अगर 1000 रुपए की आपने कमीज़ खरीद कर पहनी है या 5000 की पहनी है, यकीन करें लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बिल्कुल ऐसा ही है. जो पाकिस्तान की वो बिल्कुल 4 to 5% पॉपुलेशन है ना, जो अपनी ज़िंदगियों से भी खुश नहीं है, सिर्फ वो बैठ के दूसरों को जज करते हैं कि ओहो हमारे पास तो लैंड क्रूजर है और ओहो ये कितने गरीब लोग हैं. बाकी किसी को कोई परवाह नहीं है, ना इतना टाइम है. 95% हमारी आवाम को कोई परवाह नहीं है. 95% आवाम हमारे आपकी जैसी है, चाहे वो मीडिया में, चाहे वो बैंक्स में, चाहे किसी भी फील्ड में. बहुत ज़बरदस्त मैसेज. तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनके साथ बहुत मज़ा आया बातें करके. उनकी ईद के हवाले से हमने जाना और किस तरह से ईद को सेलिब्रेट करना चाहिए, इसके हवाले से जो उन्होंने पैगामात दिए, जो सजेशंस दी, उन पे कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर अमल पैरा हो सकें हम सब और हम हकीकी मज़ा ले सकें इस ईद का. इंशाल्लाह आपसे जो है कल फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह निगहबान.